आह जब दरे आली पे रख दिया, बख्ते से आह जब दरे आली पे रख दिया, सूरज को उन्होंने दस्ते सवाली पे रख दिया, सूरज को उन्होंने दस्ते सवाली पे रख दिया। और मांगे थे मैंने उनसे रहमत के चंद फूल, मांगे थे मैंने उनसे रहमत के चंद फूल, सारा चमन दुआओं की डाली पे रख दिया। माशाअल्लाह मेरे इस ऐवान के इंतहाई जी मोहतशम सनाखा अपनी बहुत खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे थे। इस वक्त मेरे इस ऐवान की जीनत लाहौर की नगरी से तशरीफ लाए हुए हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर साहब तशरीफ रखते हैं। आपको मैं अपनी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से सहमीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत की मौजूदगी में चंद अशार साहिबाने ज़ौक़ की नज़र, क्योंकि जमाले मुस्तफ़ा की बात हुई और शान सहाबा की बात हुई, तो चंद के तात गिरा दर गिरा आपकी तवज्जो का तालिब बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। देखने को तो क्या क्या न देखा, देखने को तो क्या क्या न देखा, उनको देखा। देखने को तो क्या क्या न देखा, उनको देखा तो उनसा न देखा, कि फिरे जमाने में चार जानिब निगाह यकदा तुम्ही को देखा, फिरे जमाने में चार जानिब निगाह यकदा तुम्ही को देखा। हसीन देखे जमील देखे, हसीन देखे जमील देखे, पर एक तुमसा तुम्ही को देखा। और देखने को तो क्या क्या न देखा, देखने को तो क्या क्या न देखा, और उनको देखा तो उनसा न देखा। और जिसके साए में देखी ये दुनिया, जिसके साए में देखी ये दुनिया, उसका दुनिया ने साया न देखा। और कलीम ने जो नूर किबरिया को तूर पे जाके देखा, कलीम ने जो नूर किबरिया को तूर पे जाके देखा, पर खुदा के महबूब ने खुद खुदा को खुदा के घर में खुद जाके देखा। फिरे जमाने में चार जानिब निगाह यकदा तुम्ही को देखा। और नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को ही मिट्टी में मिला देते हो। तवज्जो है, बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को ही मिट्टी में मिला देते हो। और खुद ही डलवाते हो नारे नमरूद में खलील अपना, फिर उसी नार को गुलजार बना देते हो। और बेचो यूसुफ को खुद ही मिस्र के बाजारों में, बेचो यूसुफ को खुद ही मिस्र के बाजारों में, आखिरे कार शगे मिस्र बना देते हो। और जुस्तुजू लेके चले जो कोई रांझा, जुस्तुजू लेके चले जो कोई रांझा, उसे जंग के मेले में दौड़ा देते हो। खुद ही लगवाते हो कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। और जज्ब हस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। और मौला खुद जो चाहो तो सरे अर्श महबूब बुलाकर एक ही रात में मेराज करा देते हो। नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। इन्हीं अशार के झुरमट में मैं दावत खिताब दे रहा हूँ लाहौर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हमारे इस ईवान के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम
मेहमान उस्ताजुल खुतबा सरमाए अहले सुन्नत शमशीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर साहब से दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और आज की इस खूबसूरत महफिल में अपने खिताब ज़ीशान से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, किरदार सहाबा, ऐसे नहीं किरदार सहाबा, इफ़्फ़त अम्मी आयशा। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि वल बशर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख़्तारनी वख़्तार ली अस्हाबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई उलट देते हैं तख्ते कैसरियत औजदाराई, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में
बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। सलाम उस पर कि जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद व हैदर के अफसाने। दुरूद उस पर मकीने गुंबदे खजरा जिसे कहिए, दुरूद उस पर शबे मेराज का दुल्हा जिसे कहिए, रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का तकाजा है कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। साकिए कौसर तेरे जानिसारों को सलाम, सिद्दीको उमर उस्मानो अली जैसे राजदारों को सलाम। जिन जमीनों जिन पहाड़ों पर पड़े उनके कदम, उन जमीनों उन पहाड़ों को हौसारों को सलाम। जहां जहां तशरीफ फरमा है सहाबाए कराम, उन मकानों उन ठिकानों उन मज़ारों को सलाम। और तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते। आका तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। कदम उठते हैं मेरे सिर्फ शहरे नूर की जानिब, मुझे बेनाम सिमतों के सफर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, भला किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते। इंतहाई लायक सत तकरीम व एजाज मेरे मोहतरम मुकर्रम मोहतशम गुयूर सुन्नी बुजुर्गों, अजीज़ुल कद्र सुन्नी नौजवानों, तालिब इल्म भाई और दोस्तों, अजीज बच्चों, आज एक बार फिर अपने मोहसिन मेहरबान बुजुर्ग उस्ताजुल उलमा फ़क़ीह असर हज़रत मौलाना मुफ्ती दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके फ़र्जंद दिलबंद हमारे अजीज़ भाई मौलाना मोहम्मद तकी मज़ारी साहब सल्लल्लाहु ताला की मुहिब्बाना मुखलिसाना दावत पर आपके सलाका की अजीम दीनी दरसगाह जामिया हकीमुल उम्मत में रबीउल अव्वल की मुनासबत से हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहब्बत से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के खूबसूरत उन्वान से मुअन्वन इस प्रोग्राम में हाज़री के शर्फ मिला है। आप हज़रात की ज़ियारत कर रहा हो, आपसे मुलाकात हो गई, आका पाक का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद हम नमाज इशा अदा करेंगे और बाकी जो जलसे का अमल अगर मेरे बाद कोई बाकी है तो वो इंशाअल्लाह सर अंजाम पाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूँगा। यहीं बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं, जिस्म और रूह दोनों के साथ यहीं पर मौजूद है। अल्लाह पाक आपको जिस्म और रूह की सारी कुव्वतें ताकतें अता करे। तवज्जो मेरी जानिब रहे, क्योंकि मेरे से पहले आप तिलावत पाक भी सुन चुके, हम्द व नात भी सुन चुके, मनक़बत भी सुन चुके और फूल फेंके भी गए और मारे भी गए। पीछे से हम मार रहे थे तो फूल फेंके जा रहे थे, जब करीब आए तो जोश मोहब्बत और बढ़ा और फिर वाक़ईतन फूल लगना शुरू हुए। तो मोहब्बत में फूल फेंका जाए या मारा जाए बात एक ही है। और वैसे जहाँ मोहब्बत हो वहाँ तो कहा जाता है कि पत्थर भी फूल की तरह लगते हैं। तो बहरहाल तवज्जो है आप हज़रात की। देखें, मैं ना मजमे को तकरीर सुनाते सुनाते थकाता हूँ और न थके हुए मजमे को तकरीर सुनाता हूँ। आप थके बेशक हुए हैं, लेकिन थोड़े से बेदार हो जाए। अगर कहें तो फूल फेंक देते हैं, फूलों से बेदारी आती है तो वो आप पे सिलसिला शुरू कर देते हैं। और अगर आका के जिक्र पाक से बेदारी आती है तो कहें सुभान अल्लाह। भाई देखें, बड़ी मुबारक रात है। अब हजरत मुफ्ती साहब ने पता नहीं किस मुनासबत से जुमेरात का ये दिन और जुमा की ये रात तय की, लेकिन है बड़ी मुबारक रात। हदीस पाक में आता है, तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहे कि तवज्जो है,
भाई बोलो ना, तवज्जो है। हदीस पाक में आता है कि जुमा का दिन हो या रात हो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और मेरा ताल्लुक जिन अकाबिर से है, उनका अकीदा ये है, उनकी सोच ये है, उनकी लाइन ये है कि आम दिनों में फरिश्ते दुरूद लेकर जाते हैं और जुमा का दिन हो या रात डायरेक्ट दुरूद पहुंचता है। कहो सुभान अल्लाह, भाई कहो ना सुभान अल्लाह। तो ये कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना, इसलिए कि आप इतना तो जानते हैं ना कि कभी बात कॉल पे होती है, कभी पैकेज पे होती है। क्या ख्याल है जी? तो आज की साइंस ने ये बातें समझना आसान कर दी है कि फरिश्ते लेकर जाते हैं, इस पर भी हमारा अकीदा और ईमान है। और अल्लाह डायरेक्ट पहुंचा दे तो इस पर भी हमारा ईमान और अकीदा है। यहाँ से पढ़ें तो फरिश्ते ले जाएं, इस पर भी अकीदा है। और वहाँ जाके पढ़ें तो आका खुद सुने और जवाब इरशाद फरमा दें, इस पर भी हमारा ईमान और अकीदा है। तो चलो शबे जुमा है, मैं सोच कर तो कोई बात आया नहीं कि अल्लाह ने जो कहलवा दी आपके चेहरों को देखकर। और हजरत आपकी कई तकरीरें जामे हकीमुल उम्मत में मेरी ऐसी हुई हैं कि जिसमें आपकी मौजूदगी नहीं भी होती, हम फिर भी इसको अपना इदारा समझ के हाजिर होते हैं, क्योंकि हजरत का आखिरी अशरा कराची में अपने शेख की खिदमत में होता है। और ये हमें हुक्म फरमाते हैं तो हम समझते हैं ये भी शेख की खिदमत है कि हम इनके इदारे में आए, ये मौजूद हों या ना हों। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि कोर्सों से हटकर, क्लासों से हटकर, ये मेरी शायद पहली तकरीर होगी आपकी मौजूदगी में, तो इसलिए आपने जरा इस बेदारी से सुनना है। जैसे रमजान में मुझे याद है यहाँ जलसे हजरत ऐसे भी हुए कि एक दाद वाला, आज वो मुझे दुर्वेश नजर नहीं आ रहा, वो मैं तकरीर करूं, मैं जोश में आऊं तो वो जोश में जमीन पे जोर जोर से हाथ मारे, रख रख के हाथ मारे। उसको ये भी ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरा हाथ कहीं टूट ही ना जाए, इतने जोर से उसने दाद दी। मैं हैरान हूं उस बंदे पे कि वो या फर्श पे हाथ मार के दाद देता था, और बाकायदा ऐसे नहीं है कि हाथ मार रहा हो, हाथ ऐसा मारता था कि आवाज भी आती थी हाथ नीचे लगने की, द्रा किस्म की आवाज, या अपनी रानों पे हाथ मार के दाद देता था। ये मेरे अजीज भाई तकी को याद होगा या कारी फारूक साहब को याद होगा। तो मैं उस दाद का आपसे मुतालबा तो नहीं करता, लेकिन बेदारी का मुतालबा तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ज़ौक़ से, दिलजमी से, लगन और शौक से आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे। शबे जुमा है और रहमत कायनात का तज़किरा है। कहो सुभान अल्लाह। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो उस जात का तज़किरा है जिसकी बरकत से हम नादानों को पता चला शबे जुमा क्या होती है, जिसकी बरकत से पता चला कि जुमा क्या होता है, जिसकी बरकत से पता चला कि फजीलत क्या चीज होती है, अजमत क्या चीज होती है, रहमत क्या चीज होती है। सारी खैर जिनकी बरकत से पता चली, ओ भाइयों आसान और मुख्तसर कहूँ, जिनकी वजह से पता चला मखलूक को कि इनका खालिक कौन है, बंदों को पता चला कि इनका रब कौन है, उस हस्ती का तज़किरा हम शबे जुमा के इन लम्हात में कर रहे हैं। आपकी तवज्जो चाहूंगा। भाई तवज्जो हो गई तो मैं तकरीर शुरू कर देता हूँ। ये मैं जो इधर उधर देख रहा हूँ ना, ये आपकी असल में तवज्जो देख रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है हमारा शब और रोज का ये काम है। तो ऐसे तो नहीं ना कि प्यास लगाए बगैर आपको पिलाना शुरू कर दें, पहले प्यास लगे फिर जब पिलाएंगे तो आप इंशाल्लाह दुआ देंगे। और मजमे में बाज लोग सोने के आदी होते हैं, अभी वो वक्त आया नहीं है कि जब इंसान सोता हो, कभी कभी बल्कि अक्सर औकात हमें है, ये तो हजरत खुशकिस्मती है कि इस वक्त में तकरीर मिल जाती है, वरना तो अक्सर औकात रात 1:30 बजे 2 बजे जब टाइम आता है तो उस वक्त हम कहते हैं भाई ये तो वो वक्त है कि जब सोने के लिए आंखों का बंद करना भी जरूरी नहीं है, आंखें खोल के लोग सो रहे होते हैं 12 बजे के बाद, ऐसा है या नहीं? तो अभी वो वक्त है कि जब बेदारी से बात को सुना जा सकता है। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई बोल तो लें थोड़ा सा। देखिए तवज्जो होगी तो तब पूरी तरह, जब मैं आपके चेहरे और आंखें देख रहा हूं, जब आंखें और चेहरे मुझे बिल्कुल ऐसे ग्रीन सिग्नल देंगे ना, फिर इंशाल्लाह मैं अब बगैर नॉन स्टॉप किस्म की तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो दोस्त टेक लगा के बैठे, अगर उजर कोई ना हो, देखो उजर है बिल्कुल ठीक है, आपका भी उजर है और मोटापा भी उजर है, कहें सुभान अल्लाह। भाई मोटापा देखे, मोटापे को सारे को किसने बर्दाश्त करना होता है? रीढ़ की हड्डी ने। तो ये भी उजर है, कोई बात नहीं, बाजों का मोटापा भी उजर है, बाजों का बुढ़ापा भी उजर है, खैर है कोई बात नहीं। अब मैंने आपसे दिल लगी कर ली, आप दिल लगी में आप टेक लगाए रखें, कोई बात नहीं। तवज्जो है भाई आपकी? आपको भी कोई उजर है भाई? अच्छा तवज्जो है। तो एक दोस्त मुझे कहने लगा पगड़ी रख लेना सर पे, ये भी उजर है। बंदा बुजुर्ग लग रहा होता है तो टेक फिर भी जरूरी है, खैर है भाई कोई बात नहीं, सबके उजर कबूल है। जहां पर भी आप बैठे हैं तवज्जो सिर्फ आपकी मुझे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तवज्जो हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों,
भाई मेरी दिल लगी की बातों को महसूस तो नहीं किया? क्यों बेटा आपने? अच्छा, ये माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं ये कल के बड़े हैं, कहें इंशाअल्लाह ये कल के अकाबिर हैं। हम हो ना हो या माने ना माने, कल इन्हीं जगहों पे इन्होंने ही बैठा होना है, इसलिए इनका सामने बैठना जरूरी है। बच्चों को बाल लोग भगा देते हैं, भाई मस्जिद से जाओ या किनारे लग जाओ या साइड पे चले जाओ, नहीं, बच्चों को ऐसे ही बेदार रख के सामने बैठने देना चाहिए। कल इन्होंने ही इन जगहों को संभालना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, तवज्जो आपने फरमा ली। अब मेरी आप चंद बातें समाअत फरमाएंगे। हमद आप सुन चुके, नात आप सुन चुके, मैं इसमें मोहम्मद और दरूद पाक पे बात करना चाहता हूँ। मेरा ज़ौक बन गया, शब जुमा है, आका पाक की सीरत का ये जलसा है और सीरत के इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। हमद और नात हम दोनों मानते हैं। हमद कहते हैं खुदा की तारीफ को, नात कहते हैं महबूब खुदा की तारीफ को। हमद भी कुरान में मौजूद है, नात भी कुरान मजीद में मौजूद है। आज का हमद खां हमद पढ़े उसे भी सलाम, आज का नात खां नात पढ़े उसे भी सलाम, शायर लिखे उसे सलाम है, उसे प्यार है, उसका एहतिराम है। इसलिए कि हमद खुदा की तारीफ है, नात महबूब खुदा की तारीफ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। क्यों ना हम सलाम करें, इसलिए कि हमद भी खुद खुदा ने कुरान में बयान की है, नात भी खुद खुदा ने कुरान में बयान की है। जरा कहें सुभान अल्लाह। बाबा जी किधर गए? वो वाले बाबा जी जो यहाँ बैठे थे। हुण तुहाडा भी उज़र आ गया है। उज़र नहीं आ गया, वक्त आ गया, अगे तशरीफ ले आओ। अच्छा अच्छा, देखिए असल में हर एक की अपनी तरतीब होती है। आपने देखा होगा जब बैटिंग बॉलिंग हो रही होती है ना, क्रिकेट, मैं क्रिकेटर तो नहीं हूं लेकिन बाल इस्तिलाहात से बंदा मजबूरन वाकिफ हो जाता है, तो उसमें कहते हैं भाई ये बॉलर बड़ा लंबा स्टार्ट लेके आ रहा है, तो अब इन्होंने दाद दे के आना है वहां से स्टार्ट लेके। करीब बैठे होते तो शायद वो स्टार्ट ना ले सकते, इसलिए अपनी तरतीब से बैठे हैं। बहरहाल तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमद कहते हैं खुदा की तारीफ को, और नात बोलते जाइए जरा, नात महबूब खुदा की तारीफ को। हमद भी कुरान में मौजूद, नात भी कुरान में मौजूद। आप कहेंगे कहां पे? अल्लाह का पूरा कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक या खुदा की तारीफ है, या महबूब खुदा की तारीफ है, या खुदा और मुस्तफा वालों की तारीफ है। एक एक मिसाल अपनी गुफ्तगू को आगे चलाने के लिए बतौर दलील के अर्ज करता हो। हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नात वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम भी कुरान में मौजूद, नात भी कुरान में मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मैं इन दोनों का एक आसान सा तर्जुमा अपनी जुबान में करने लगा हूं। मेरा रब अपनी तारीफ कर रहा है, मेरा रब अपने महबूब की तारीफ कर रहा है। मेरे रब ने यूं कहा, मेरे महबूब मैं आसमानों का रब हूं, तू आसमानों का नबी है। मैं जमीनों का रब हूं, तू जमीनों का नबी है। मैं शजरो हजर का रब हूं, तू शजरो हजर का नबी है। मैं बर्रो बहर का रब हूं, तू बर्रो बहर का नबी है। मैं लोहो कलम का रब हूं, तू लोहो कलम का नबी है। मैं अर्शो कुर्सी का रब हूं, तू अर्शो कुर्सी का नबी है। मेरे महबूब मैं जन्नत और जन्नत की नेमतों का रब हूं, तू जन्नत और जन्नत की नेमतों का नबी है। मेरे महबूब मैं इंसानों का रब हूं, तू इंसानों का नबी है। मैं जिन्नों का रब हूं, तू जिन्नों का नबी है। मैं फरिश्तों का रब हूं, तू फरिश्तों का नबी है। मेरे महबूब जब मैं देने पे आया हूं, आप लेने पे आए हैं। मेरे देने की इंतहा कोई नहीं, तेरे लेने की इंतहा कोई नहीं। मैं देता जा रहा हूं, मेरे महबूब तू लेता जा रहा है। मेरी अता के अंदाज निराले, तेरी दुआ के अंदाज निराले। मेरे देने की बस कोई नहीं, तेरे लेने की बस कोई नहीं। जब मैं देने पे आया हूं तो सुन मेरे महबूब, मैं नबियों का रब हूं, तू नबियों का भी नबी है।
वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल मक्का नहीं कहा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल मदीना, रहमतल लिद दुनिया, रहमतल लिल आखिरा, रहमतल लित ताइफ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? सुनिए चट्ठा बख्तावर वालों, कुंड राजगान वालों, इर्दा गिर्द दूर दराज कुर्बो जवार से तशरीफ लाने वाले गुयूर सुन्नी बुजुर्गों, तर्जुमा अपने अंदाज में करने लगो। मेरे रब ने गोया कि यूं कहा, मेरे महबूब जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक तेरी मुस्तफाई है या नहीं? जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक तेरी मुस्तफाई है। तवज्जो करना मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज पूरी दुनिया का नक्शा सामने आ चुका। आप मोबाइल में मैप खोलते हैं, मैप खुलता चला जाता है, आपको गली में पहुंचा देता है, मोहल्ले में पहुंचा देता है, आपको आपने जहां जाना हो दरवाजे पे पहुंचा देता है, घर में पहुंचा देता है। हत्ता के बाज ऐसे घर और बाज ऐसे इदारे हैं कि अगर 10 मरले का घर है, 5 मरले दूसरे थाने में, 5 मरले और थाने के एरिया में आते हैं, 5 मरले एक यूनियन काउंसिल में आते हैं, दूसरे 5 मरले दूसरी यूनियन काउंसिल में आते हैं। आप अगर उन 5 मरलों में बैठ के मैसेज करते हैं या मैप खोलते हैं, वो आपको आपकी वो यूनियन बताता है। दूसरे 5 मरले में बैठ के आप अपना मतलूबा थाना या यूनियन में पहुंच जाते हैं। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज पूरी दुनिया का नक्शा सामने आ गया। पूरी दुनिया जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वो सामने मौजूद। जहां जहां तक इंसान पहुंच सकते थे, टेक्नोलॉजी जा सकती थी। मेरा अकीदा तो ये है, जहां टेक्नोलॉजी पहुंची है खुदा की खुदाई इससे भी आगे है। जब खुदा की खुदाई टेक्नोलॉजी और साइंस से आगे है तो मानना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफा के कदम भी पूरी टेक्नोलॉजी पे छाए हुए हैं। आका के पांव के तलवे भी पूरी साइंस से ऊंचे हैं। इसको मैं साबित तो तब करूं अगर मेरा मौजू मेराज मुस्तफा हो, अगर मेरा मौजू आका का आसमानों पे जाना हो। मैं यहां से अपनी बात की तरफ आता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों तवज्जो रखिएगा, जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक हजरत मोहम्मद मुस्तफा हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मेरे और आपके प्यारे आका की मुस्तफाई है। पूरी दुनिया का नक्शा सामने आ चुका है। जिस नक्शे में मालूम दुनिया के, जिस नक्शे में पहचाने जाने वाली दुनिया में, जिस नक्शे में जाने जाने वाली दुनिया में जहां तक इंसान पहुंचा है, साइंस पहुंची है, टेक्नोलॉजी पहुंची है, उस दुनिया के मुल्क आ चुके, खित्ते आ चुके, इलाके आ चुके। तवज्जो जरा मेरी जानिब रहे, गुफ्तगू का रिदम न टूटने पाए। वाकयात होना, बंदा एक वाकया सुना के दूसरा वाकया शुरू कर देता है। चलो एक वाकया ज़हन में आ गया, किसी के ज़हन में दूसरा वाकया आ गया, लेकिन ये पूरा अकीदा है, नजरिया है। आपके जलसे का उन्वान ही नहीं, बल्कि मैं जिस मौजू पे आ रहा हूं ये रिसालत का उन्वान है, ये रिसालत का मौजू है। मैं भी अर्ज करता हूं, जो आयते करीमा मैंने पढ़ी है ये सिर्फ शान मुस्तफा पे पढ़े जाने वाली नहीं है, ये सिर्फ मकाम मुस्तफा उन्वान हो तब पढ़े जाने वाली नहीं है। ये आयत तो हमारे असातिज़ा फरमाते थे, मुफस्सिरीन ने बार बार ये लिखा कि ये आयत मौजूए रिसालत है, ये उन्वान आयते रिसालत है। इस आयत के गिर्द आका की पूरी नबुव्वत और रिसालत घूमती नजर आती है। और जब आका की पूरी नबुव्वत और रिसालत इस एक आयते करीमा के गिर्द घूमती नजर आती है तो फिर मेरा अकीदा है सारे नबियों, सारे रसूलों, सारे पैगंबरों की नबुव्वतों, रिसालतों और पैगंबरियों का मरकज, नुक्ता, सेंटर मेरे और आपके प्यारे आका की नबुव्वत है। यहां से मुझे मौजू कह रहा है कि मैं दूसरी तरफ निकल जाऊं, लेकिन मैं आता हूं अपनी बात की तरफ जो मैं कर रहा था। पूरी दुनिया का नक्शा सामने आ चुका, उस नक्शे में सारे मुल्क, पूरी दुनिया के मुल्कों के शहर, बस्तियां, इलाके, चप्पे, खित्ते, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब सब कुछ आ चुका है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के तौर पे आपके सामने है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दिन के 24 घंटों का टाइम भी मोबाइल में आ गया, घड़ियों में आ गया, आपके यहां नेट पे आ गया। अब एक जुमला कहने लगा हूं, पूरी दुनिया के नक्शे को सामने रखे, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, इख्तिसार के साथ अपने मौजू की तरफ आ रहा हो। तफसील इस वक्त
दिल चाहता है आपके सामने रखी जाए, लेकिन मैं इशारे ऐसे कर जाऊंगा जिस पे आप 2-3 सफ़े मजीद पढ़ेंगे, बात सारी खुल जाएगी। दिन के 24 घंटों को सामने रखें, 24 घंटों के किसी न किसी मिनट में, किसी न किसी लम्हे में, किसी न किसी घड़ी में, किसी न किसी सेकंड में, किसी न किसी साथ में, किसी न किसी दकीका में, किसी न किसी दिन के 24 घंटों के हिस्से में पूरी दुनिया के किसी न किसी मुल्क, किसी न किसी शहर, किसी न किसी गांव, किसी न किसी बस्ती, किसी न किसी देहात, किसी न किसी करिया, दुनिया के किसी न किसी चप्पे कोने और खित्ते में दिन के 24 घंटों के किसी न किसी लम्हे में नामे खुदा भी गूंज रहा है, नामे मुस्तफा भी गूंज रहा है। तवज्जो, अगर मैं मिसाल से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूं तो इसके लिए इससे आसान मिसाल और मुझे कोई महसूस नहीं होती। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं, अभी इशा की नमाजें हो चुकी है, हम इशा जरा देर से पढ़ेंगे, अपने वक्त पे पढ़ेंगे, शरी वक्त होगा जब इशा पढ़ेंगे। लेकिन आप इस वक्त दुनिया के मुल्कों में फोन करें, पाकिस्तान के बाद इलाकों में फोन करें तो अभी अभी इशा हो रही होगी। बाज ऐसी जगह जहां पे अभी लोग इशा से फारिग हुए होंगे, आपके पिंडी इस्लामाबाद में इशा की जमात हुए तकरीबन 1.25 घंटा या 1 घंटा हो चुका है। आप दुनिया के मुल्कों में फोन करें, कहीं पे दिन होगा, कहीं पे रात होगी। मैं आसान लफ्जों में ये बात अर्ज कर रहा हूं, जो मैंने पहले बता दी उसको खोल रहा हूं। आप रावलपिंडी में हैं, अजानों का वक्त शुरू हुआ, नमाजें हो गई, नमाजों का वक्त शुरू हुआ, नमाजों का वक्त मुकम्मल हो गया, रावलपिंडी में अजान का वक्त मुकम्मल होगा। मैं अब किधर जाऊं? मोटरवे भी बन चुकी है, जीटी रोड भी है, कच्चे रास्ते भी है। चलो मैं इस तरफ से कराची की जानिब जाता हूं। आप रावलपिंडी में अजानों का वक्त सुनते हैं, अजानों का वक्त पाते हैं, रावलपिंडी से आप निकले, हम रोजाना सफर में होते हैं, बखूबी ये बात हमारे साथ गुजरती है। रावलपिंडी से आप निकले, अजानों का वक्त यहां मुकम्मल हुआ, चक्री में अजानों का वक्त शुरू हो गया, चक्री में अजान का वक्त मुकम्मल होगा, कलर कहार भेरा की अजानें शुरू, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी, सरगोदा अजानों से गूंज उठेगा, वहां की अजानों का वक्त मुकम्मल होगा। आप झंग चले जाइए, आप आगे लाहौर की जानिब चले जाइए, आप मुल्तान की जानिब चले जाइए, अजानों का वक्त शुरू होगा। झंग कबीर वाला मुल्तान की अजानों का वक्त मुकम्मल होगा, अजान भावलपुर में दाखिल होगी, वहां की अजानों का वक्त मुकम्मल होगा। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान में हूं, लाहौर से निकलकर मैं हिंदुस्तान में अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान में रहना चाहता था, लिहाजा मैं कराची की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। आप भावलपुर पहुंचे, अजानों का वक्त मुकम्मल हुआ, भावलपुर से अजान निकली, सादकाबाद में अजान दाखिल हो गई, अजान सादकाबाद से निकली, पंजाब से निकलकर अजान सिंध में दाखिल होगी, बलोचिस्तान के इलाके में दाखिल हो जाएगी, वहां अजानों का वक्त मुकम्मल होगा, सक्कर रोड़ी अजानों से गूंज उठेगा, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी। नवाब शाह है, यारो शहदाद कोट है, शहदादपुर है, मैं दाएं जाता हूं, बाएं जाता हूं, नए नए इलाके आ जाते हैं, मैं सिर्फ मेन पे चलते जा रहा हूं। नवाब शाह के बाद अजान हैदराबाद में दाखिल होती है, हैदराबाद अजानों का वक्त मुकम्मल होगा। अब अजान कराची में दाखिल होगी, 10, 12, 15 मिनट तक कराची अजानों से गूंजता रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं चट्ठा बख्तावर वालों, कुंड राजगान वालों, जो अजान यहां से निकली थी, इस्लामाबाद से शुरू हुई थी, अभी इधर पीछे जनाब मरी भी है, बाहरा कऊ भी है, कश्मीर भी है, इधर हजारा भी है, मैं इस जानिब नहीं गया, मैं जहां बैठा हूं वहां से इस तरफ गया हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजान जहां से निकली थी कराची तक आध घंटे का फासला है, तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर का फासला है। मैं आपसे पूछता हूं इस आध घंटे में अजान कहीं पे रुकी? आप कहेंगे नहीं। मैं आपसे पूछता हूं 1200 किलोमीटर के इस फासले में अजान कहीं पे रुकी? आप कहेंगे नहीं। ये आध घंटे का फासला है। मैं तो एक तरफ गया हूं, आप मशरक को भी लीजिए, मगरिब को भी लीजिए, जुनूब को भी लीजिए, शिमाल को भी लीजिए, आप अरब को भी लीजिए, अजम को भी लीजिए, यूरोप को भी लीजिए, अमेरिका को भी लीजिए, अफ्रीका को भी लीजिए, एशिया को भी लीजिए, बस्तियों को भी लीजिए, बुलंदियों को भी लीजिए। आप पूरी दुनिया के नक्शे को सामने रखेंगे, हर लम्हे में दुनिया में कहीं आजान की सूरत में, कहीं तकबीर की सूरत में, कहीं फर्ज की सूरत में, कहीं सुन्नत की सूरत में, कहीं वाजिब की सूरत में, कहीं खुतबे की सूरत में, आपको जहां नामे खुदा गूंजता सुनाई देगा, वहां नामे मुस्तफा भी गूंजता सुनाई देगा। नामे खुदा और नामे मुस्तफा की गूंज है या नहीं?
भाई बोल लो, है या नहीं? नाम खुदा की भी गूंज, नाम मुस्तफा की भी गूंज। तवज्जो मेरी जानिब रहे। हजरत एक बंदा मुझे कहने लगा खुदा ने देकर बस कर दिया। मौलाना अभी आपने कहा खुदा देता जा रहा है, मुस्तफा लेते जा रहे। मैंने कहा खुदा देता जा रहा है, मुस्तफा लेते जा रहे। किसने कहा खुदा ने देकर बस कर दिया? दुरूद जब पढ़ते हैं, दुरूद ये अकीदा रख के पढ़ते हैं, खुदा दे रहा है, मुस्तफा ले रहे हैं। अब बोल लो भाई, दुरूद जब पढ़ते हैं अकीदा यही रख के पढ़ते हैं, खुदा दे रहा है, मुस्तफा ले रहे हैं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा दुरूद में अल्लाह का नाम लाजमी आता है। जौन सा भी दुरूद पढ़ लो, और दुरूद वाली आयत जब भी पढ़ते हो सबसे पहले अल्लाह का नाम है, फिर फरिश्तों का नाम है, फिर आगे क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जिस मसलक का आलिम हो, जिस मसलक का मुबल्लिग हो, जिस मसलक का खतीब हो, जिस मसलक का मुकर्रिर हो, जिस मसलक का मुनाजिर मुतकल्लिम हो, सारे यही कहते हैं ना कि दुरूद वो अमल है जिसमें रब भी शरीक है, फरिश्ते भी शरीक है, इंसान भी शरीक है। मैंने कहा फिर लड़ने की बात ही नहीं। मैं आगे जो बात अर्ज करने लगा हूं वो भी सबको माननी पड़ेगी। जब ये सारे मानते हो कि दुरूद के अमल में खुद खुदा शरीक है, तो फिर लड़ने की जरूरत ही नहीं। फिर मान लो खुदा दे रहा है, मुस्तफा ले रहा है। क्यों जी? अभी साबित कर दो भाई। दुरूद जब पढ़ा जाता है, सारे पढ़ो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरी तकरीर बिल्कुल ऐसे कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी होगी, लेकिन आप आखिर तक तवज्जो करेंगे। मैं रहमतुल्लिल आलमीन से निकला नहीं हूं। आप सोच रहे होंगे फौरन दुरूद पे आ गए। भाई मैंने अपने अंदाज से कवर करना है और अपने हिसाब से वक्त रखा हुआ है कि इसको कितने वक्त में मैंने कवर करना है और कितना फैलाना है, और इसके हुदूद अरबा मुझे कितने रखने हैं, और इस गुफ्तगू को मैं कब तक समेट सकता हूं। तवज्जो कीजिएगा। और मेरी स्पीड भी आपको बता रही है कि जल्द समेटूंगा। कहो सुभान अल्लाह। भाई मैं बहुत आहिस्ता नहीं चढ़ रहा जो चढ़ाइयां चढ़ने की तरतीब होती है। मैं तो वो तरतीब से चल रहा हूं जो उतराइयां उतरने की तरतीब होती है। तवज्जो है? तो एक बंदा मुझे कहने लगा 12 रबीउल अव्वल गुजर गया, अब उतरने की बारी है ना। मैंने कहा हम वो नहीं कि 12 रबीउल अव्वल से पहले हम कहें प्रोग्राम आ रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल जाए तो हम कहें प्रोग्राम जा रहे हैं। हम कहते हैं रबीउल अव्वल हो आका का तज़किरा तब भी है, रबीउल सानी हो आका का तज़किरा तब भी है, महीना कोई भी हो तज़किरा आमना के लाल का, हफ्ता कोई भी हो तज़किरा आमना के लाल का, दिन कोई भी हो, लम्हा कोई भी हो, जगह कोई भी हो, मजमा कोई भी हो, तज़किरा आमना के लाल का है। कहो सुभान अल्लाह। जो दुरूद वाला अकीदा रखते हैं वो बोलो देने वाला। भाई बोल लो, देने वाला खुदा, लेने वाले मुस्तफा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा दुरूद में ये तो सारे मानते हो, सारे कहते हो कि अल्लाह शरीक है, अल्लाह इस काम में खुद शामिल है। अब मैं बताता हूं कैसे शामिल है। सुनो भाई, अल्लाह कैसे शामिल है। अल्लाह पढ़ने से पाक है, अल्लाह तो भेजता है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है, मौलाना तवज्जो मेरी जानिब रहे, जब बंदा दुरूद पढ़ता है, दुरूद जाता कहां पे है? पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरतों के उस खित्ते और हिस्से में जाता है। वहां से अल्लाह की रहमत का एक डब्बा उतरता है। मेरा अपना समझाने का अंदाज है, उलमा यहां तस्दीक और तायीद करेंगे। सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ हो, माना और है, फरिश्तों की तरफ हो माना और है, इंसानों की तरफ हो माना और है। लेकिन खतीब ने दर्सगाही जुबान तो नहीं बोलनी ना, अवामी जुबान बोलनी है। अब मैं अवामी जुबान में आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह पढ़ने से पाक है, अल्लाह भेजता है। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हो, जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूं, जब कोई माँ बहन बेटी पढ़ा लिखा अनपढ़ बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी दुरूद पाक पढ़ता है, वो दुरूद गिफ्ट बन के अल्लाह रहमत के डब्बे में पैक करते। डब्बा अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत शामिल हो गई, डब्बा अल्लाह
लाइट है, ना रोशनी है, ना आवाज है। जो उस वक्त लज्जत आती थी ना हजरत तकरीरें करने की, और अंधेरे में इधर से भी नारा आ रहा है, इधर से भी नारा आ रहा है, और हम भी अपने पूरे जोश में, इसलिए कि जब बिजली हो तो बंदा फिर भी इशारा करने में ख्याल कर ही लेता है, कोई थोड़ा बहुत ख्याल करता है, और जब अंधेरा हो तो फिर पूरी कुव्वत से जोर लगाता है। उसमें तो ये भी नहीं होता ना कि लोग मुझे देख रहे हैं कि जोर कैसे लगा रहा है, पूरी कुव्वत से जोर लगाते हैं, वो जनाब नारे ही नारे गूंज पड़ जाते। अंधेरों में उस वक्त रोशनी से ज्यादा जलसों में मजा आया करता था, कहो सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं, अब अंधेरा हुआ तो फिर मुनासिब नहीं है। तवज्जो है, मैंने सिर्फ बात की थी आवाज ना जाए उसका मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा ना हो कि रोशनी भी जाए तो फिर भी मैं जिम्मेदार हूं, किसी की जेब कट जाए फिर। तवज्जो है भाई, बोलो। अच्छा भाई तवज्जो, तवज्जो है। अब तो बंदों से ज्यादा कीमती उनकी जेब में मोबाइल होते हैं बेचारों के, बड़े महंगे महंगे मोबाइल। तवज्जो है भाई, बोल लो। और मैं मजमे से ये भी पूछा करता हूं कि मैं कहां पे था। हाँ जी बोले, कहां पे था? जब खतीब और मुकर्रिर सवाल करता है तो वो सवाल जवाब लेने के लिए नहीं होता, वो सवाल भी तवज्जो लेने के लिए होता है। सवाल की दो किस्में हैं। उस्ताद क्लास में सवाल करता है आमतौर पे तवज्जो लेने के लिए। मैं यही आपकी तवज्जो चाहता था, कहो सुभान अल्लाह। वाह, देखा ना, ताजगी से सुन रहे हैं। इनके लिए कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है भाई, बोल लो, बोल लो। सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो माना और है, फरिश्तों की तरफ हो तो माना और है, इंसानों की तरफ हो तो माना और है। अब वो मैं माने आसान अंदाज में अर्ज करने लगा हूं। आपने दुरूदो सलाम पढ़ा, वो बन गया गिफ्ट। अल्लाह ने उस गिफ्ट को रहमत के डब्बे में किया पैक। अल्लाह की रहमत का डब्बा, आपका गिफ्ट उसके अंदर। अब ये गिफ्ट भेजना है आका के रोजे पे, कहो सुभान अल्लाह। गिफ्ट भेजना है आका के जस्ते अथर पे, गिफ्ट भेजना है आका की खिदमत में। अब ये गिफ्ट अल्लाह की रहमत के डब्बे में, गिफ्ट मेरा और आपका पैक है। ये लेकर जाने की ड्यूटी रब ने फरिश्तों की लगा दी। निस्बत उधर भी हो गई। अब फरिश्ते ये रहमत वाला डब्बा जिसके अंदर मेरा और आपका दुरूदो सलाम गिफ्ट है, फरिश्ते खिदमत गुजारी करते हुए आका की बारगाह में पहुंचाते हैं। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। ये तो होगा तो फिर ये भी होगा, कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है भाई। मैंने कहा दरमियान में बातचीत भी होगी तो फिर हम भी थोड़ा सा सांस ले लेंगे। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। देखो ना, आपकी ताजगी जरूरी है, मैं जो बात कर रहा हूं। तवज्जो भाई। अच्छा भाई, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि बताओ, आप हकीमुल उम्मत मदरसे में आए बैठे हो और हकीमुल उम्मत ही की बात आ गई मेरी जुबान पे, कहो सुभान अल्लाह। आ गई तो फिर आ ही गई। तवज्जो है भाई, बोल लो। तवज्जो, खुदा रहा तवज्जो। ये आपकी तवज्जो से अब तक मैं ऐसा मौजू बांध चुका हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। मदरसे में बैठे हो, हजरत मुफ्ती साहब की मजबूरियां ये मेजबान की होती हैं, आना जाना लगा रहता है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए भाई, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं। पानी का गिलास भरा हुआ मेरे पास है, ये मैं बाज़ दफा गिरा भी देता हूं। तवज्जो, मैं आप पे क्या गिराता, मेरे ऊपर गिर गया। तवज्जो है भाई आपकी, भाई बोल लो। तवज्जो है। आपको किसी ने कहा मेरे लिए दुआ करना। अब ये जुमला और ये नुक्ता मैं मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कहता, लज्जत कुछ और होती। आपको किसी ने कहा मेरे लिए दुआ करना, आपने कहा ठीक है। चढ़ाई चढ़े आगे, दो बंदे और मिल गए, मेरे लिए भी दुआ करना। किसी ने आपके सर पे पगड़ी देखी, कहा ये हाजी साहब है, नेक आदमी है, मेरे लिए भी दुआ करना। ओ भाई, जब सलाम करते हो तो इसका माना भी क्या है? दुआ। और वालेकुम अस्सलाम इसका माना भी क्या है? दुआ। ये दुआएं लेने देने का तबादला रोजाना हमारा चलता रहता है। लोग कहते रहते हैं दुआ करना। आपने टेलीफोन किया, बंद करते हो, अगले बंदे ने कह दिया मेरे लिए दुआ करना। आपको कोई खत आया, आखिर में लिखा हुआ था मेरे लिए दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। याद रखो, मदरसा हकीमुल उम्मत में आने वालों, पैकेज का दौर है। ये जैज का पैकेज, ये यू का पैकेज। अब मैं एक पैकेज दुरूद का बताने लगा हूं, कहो सुभान अल्लाह। जरा दुरूद का पैकेज सुन लो कि एक दुआ जिसमें
सारी दुआएं सिमट आए, कौन सी है? कोई सवाल कर ले कि एक दुआ बताओ कि जिसमें सारी दुनिया की जहान की दुआएं आ जाएं, अगली पिछली जो मांगना चाहते हो वो भी, जो नहीं मांगना चाहते वो भी, जो याद आ रही है वो भी, जो नहीं याद आ रही वो भी, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, घर बार के लिए, हर एक के लिए, जिन्होंने कहा उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी, दुश्मन के लिए भी, दोस्त के लिए भी, जानने वाले के लिए भी, अनजाने के लिए भी। कौन सी ऐसी दुआ है जो एक मांगो सारी दुआएं उसमें आ जाएं? उलमा बैठे हैं, शरह अकायद के हाशिए में ये बात लिखी है जो मैं अभी अपने आसान लफ्जों में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। शरह अकायद जहां पे खुतबा है, हाशिया आप देखेंगे तो दुरूद सलाम के तज़किरे में आपको यह बात मिलेगी कि दुनिया भर की दुआएं एक दुआ में आ जाती हैं। वो एक दुआ कौन सी है कि एक पढ़ लो, एक कह लो, एक मांग लो, दुनिया की सारी दुआएं उस एक में आ जाएं। आपकी तवज्जो होगी तो मैं बात कह सकूंगा। मेरी सारी पिछली बात का ताल्लुक इस बात से, और इसका ताल्लुक उसके साथ, उसका ताल्लुक इसके साथ, ये आपस में जुड़ी हुई है। कौन सी ऐसी दुआ है जो एक मांगो तो सारी दुनिया की दुआएं उसमें आ जाएं? वो एक दुआ वो ऐसी है जो खुद कबूली कबूल है, कबूली कबूल है। उसी दुआ को दुरूद कहते हैं। जब दुरूद खुद कबूली कबूल है, दुरूद पड़ा यहां से जाता है, आका के रोजे पे पहुंचता है, लेके फरिश्ते जाते हैं, डब्बा खुदा की रहमत का होता है, गिफ्ट मेरा और आपका होता है। आका के रोजे पे ये दुरूद आका के जिसमें अथर पे पेश होता है, और आका रहमतुल लिल आलमीन है। सिर्फ रहमतुल लिल मक्का नहीं, सिर्फ रहमतुल लिल मदीना नहीं, सिर्फ रहमतुल लिल दुनिया नहीं, सिर्फ रहमतुल लिल आखिरा नहीं। जब ये दुरूद वहां जाता है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ये दुरूद वहां जाता है, वहां से रिटर्न होके रहमत पलट के आती है। वो रहमत सिर्फ मक्के के लिए नहीं, वो रहमत सिर्फ मदीने के लिए नहीं, वो रहमत सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, बल्कि वो रहमत जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा के रोजे से आने वाली रहमत है। एक दुरूद जो इस नीयत से पढ़ता है, अल्लाह इस दुरूद में मेरी अगली पिछली सारी दुआएं कबूल कर ले, तो उलमा ने लिखा है एक दुरूद पढ़ना तुम्हारा काम है, अगली पिछली दुआएं इस एक दुरूद में कबूल करना रब का काम। क्यों जी? खुदा अब भी दे रहा है या नहीं दे रहा? जो दुरूद पढ़ते हो वो बताओ, दे रहा है कि नहीं दे रहा? तुम्हारा मेरा दुरूद एवं ही मदीने पहुंच जाता है, खुदा की रहमत के डब्बे के बगैर पहुंचता है। भाई तवज्जो, बातें दुरूद की है, ये मेरी तरफ फूल फेंक रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। ये इन बच्चों का अकीदा बता रहा है कि ये कह रहे हैं तू हमारे दुरूद को वहां पहुंचा रहा है, हम तेरी तरफ फूल पहुंचा रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। और ये है भी अकीदा फूलों वाला। भाई देखो, मुझे बात करने दो बेटे, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। तवज्जो है भाई, बोलो तवज्जो है, बोल लो तवज्जो है। अभी तो मैंने सारे को समेटना है, तवज्जो आपकी चाहूंगा। भाई आका सिर्फ मक्के मदीने के लिए रहमत या इस्लामाबाद के लिए भी रहमत? बोल लो। और इस्लामाबाद के सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रहमत या कुंड राजगान के लिए भी रहमत? और कुंड राजगान के सिर्फ इस मस्जिद मदरसे के लिए रहमत या पूरे मोहल्ले के लिए रहमत? सिर्फ मोहल्ले के लिए रहमत या कब्रिस्तानों के लिए भी रहमत? सुन लो मदरसा हकीमुल उम्मत में आने वालों, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, जिनका लकब है हकीमुल उम्मत, जिनके लकब पे ये मदरसा बना, हजरत थानवी फरमाते हैं अगर किसी जगह पे गुड़ बन रहा हो, गुड़ 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 बनते हुए अगर एक घास का तिनका उड़ के गुड़ की रोड़ी में फिट हो जाए, आपने देखा होगा जहां पे गुड़ बन रहा होता है, जहां पे गुड़ तैयार हो रहा होता है, वहां पे गन्ने के घास फूस तिनके रखे होते हैं, पड़े होते हैं। आ जाए आ जाए। माशाअल्लाह, जीनत बज़्म हजरत भी तशरीफ ले आए। तवज्जो है भाई आपकी? भाई बोल लो। किसी दर्जे में हमारे मेहमान भी हैं और मेरे मेजबान भी हैं।
इलाके के बड़े आलिम हमेशा बाहर से आने वाले सबके मेजबान हुआ करते हैं। तवज्जो है आप हजरात की। भाई मैं कहाँ पहुंचा था, ये भी तो साथ साथ आपको बताया था कि बताना पड़ेगा। कहाँ पहुंचा था? हाँ जी, हाँ जी, गुड़ का तज़किरा चल रहा था। कहो सुभान अल्लाह। गुड़ का तज़किरा हजरत थानवी फरमाते हैं, गुड़ तैयार हो रहा हो, गुड़ बन रहा हो, तो गन्ने के तिनके घास फूस उस खेत में उड़ रहे होते हैं, बल्कि जो सड़क जा रही होती है गुड़ वाली जगह तक, वहां भी गन्ने के वही छिलके बिछाए होते हैं और उन पे गाड़ी चलने का अपना ही मजा होता है। लग जाए तो फिर भी मजा होता है, ब्लेड की तरह काटता है। तो हजरत थानवी फरमाते हैं कि छोटा सा तिनका उड़कर गुड़ की रोड़ी में फिट हो जाए। हाय हाय, फरमाया जब गुड़ बिक रहा होता है फिर ये तिनका तिनका नहीं रहता, गुड़ के भाव बिका करता है। अब सुने जरा हजरत थानवी ने इसको कहां फिट किया। फरमाया दुआओं के शुरू में, आखिर में या दरमियान में दुरूद जरूर पढ़ लिया करो। फरमाया दुरूद एक दुआ और ऐसी दुआ है जो कबूल ही कबूल है। जब दुरूद कबूल ही कबूल है, तेरी मेरी तिनके की माने दुआओं को भी रब पर लगा देता है। बात यहां तक पहुंची थी ना कि शरा अकायद के हाशिए वाली बात मैंने की कि दुरूद यहां से पढ़ो तो आका के रोजे पे जाता है और आका रहमतुल लिल आलमीन है। वहां से जो रहमत रिटर्न होके आती है, पलट के आती है। बल्कि अगर मैं कहूं तो बेजा नहीं होगा, भाई यहां से हमारा गिफ्ट खुदा की रहमत के डब्बे में गया था, गिफ्ट कबूल हो गया, अब खुदा की रहमत के उस डब्बे में फिर पलट के कुछ आ रहा है। गौर करो कुंड राजगान वालों, चट्ठा बख्तावर वालों, खुदा दे रहा है। कहो सुभान अल्लाह। जिनके ज़हन में मेरा शुरू वाला जुमला है, खुदा दे रहा है, मुस्तफा ले रहे हैं, यहां से वो गिफ्ट अल्लाह की रहमत के डब्बे में रोज़े अक़दस पे आका के जस्ते अतर पे पेश हुआ। रूह माल जसद मेरे आका ने सुना भी है, जवाब भी दिया है, रूह माल जसद कबूल किया है, वो गिफ्ट कबूल हो गया। अब उस खुदा की रहमत के डब्बे में रिटर्न हो के रहमत फिर आ रही है। और वो रहमत सिर्फ मक्के मदीने के लिए नहीं है, वो रहमत जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई पलट के आती है कि नहीं आती? बोल लो भाई। एक बंदा मुझे कहने लगा खुदा ने देना बस कर दिया मौलाना, हमने किसी से सुना है रब दे के अब फारिग हो गया, अब जो कुछ लेना है रब के प्यारों से ले लो। प्यारों के मानने का बाद लोगों ने मफहूम ये भी ले लिया, जो कुछ लेना है रब के नबियों रसूलों पैगंबरों से ले लो, औलिया से ले लो। मैंने कहा रब दे रहा है, मुस्तफा अब भी ले रहे हैं, आका ले रहे हैं, रब देता जा रहा है। मुझे कहने लगा ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा जो दुरूद पढ़ता है उसको ये अकीदा रखना पड़ेगा कि रब देता जा रहा है, मुस्तफा लेते जा रहे हैं। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हिंदू कहने लगा, यहूदी कहने लगा, ईसाई कहने लगा अपने अपने अंदाज में कि हमने तो अपने प्यारों को रब के सारे इख्तियारात देकर इन्हीं से हम मांगा करते हैं। यहूदियों ने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा। तवज्जो मेरी जानिब रहे, मुझे रबीउल अव्वल में भी अपना अकीदा ही बयान करना है, रबीउल सानी हो तब भी अकीदा ही बयान होता है, मुहर्रम हो तब भी अकीदा ही बयान होता है। खराब अकीदों को मजीद खराब पानी नहीं दिया जाता, बल्कि खराब अकीदों को साफ सुथरा पानी दिया जाता है। तवज्जो करना मेरे मोहतरम दोस्तों, यहूदी ने कहा वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे। ईसाई ने कहा वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे। अब एक ईसाई कहने लगा जब अल्लाह ने तुम्हारे नबी को सब कुछ दे दिया है, अब रब का जिक्र करते हो, अपने नबी से ही सब कुछ मांग लो। या अल्लाह मदद क्यों कहते हो, अल्लाह मुश्किल कुशा क्यों कहते हो, अल्लाह हाजत रवा क्यों कहते हो? तवज्जो करना भाई, चट्ठा बख्तावर वालों, कुंड राजगान वालों। अब वो मुझे कहने लगा ये तबलीगी जमात वाले क्यों कह देते सब कुछ होने का यकीन अल्लाह से, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। अब ये क्यों कहते हैं? हम तो अपने नबी को अल्लाह का बेटा कह देते हैं। यहूदियों ने कहा हम हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह देते हैं। तुम दुरूद पढ़ते हो, एक तरफ तुम कहते हो रब ने देकर बस कर छोड़ा, एक तरफ दुरूद पढ़ के फिर अपने रब से अपने नबी के लिए क्या मांग रहे हो? चट्ठा बख्तावर वालों, सुन्नी बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, हमने कहा आओ दुनिया के यहूदियों, आओ दुनिया के ईसाइयों, तुम्हारे नबियों को अल्लाह ने नबुव्वत दी, पैगंबरी दी। तुमने कहा
हमारे नबी अल्लाह के बेटे बन गए, तुम गलत फहमी में मुब्तला हो गए। तुमने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा, तुमने कहा ईसा अल्लाह के बेटे। आओ हमें देखो और हमारे नबी की तालीमात को देखो। उज़ैर भी मेरे नबी के मुक्तदी का नाम है, हजरत ईसा भी मेरे नबी के मुक्तदी का नाम है। 1.25 लाख पैगंबर मेरे नबी के मुक्तदी है, 1.25 लाख रसूल और सारे के सारे नबी मेरे पैगंबर के मुक्तदी नजर आते। रब के भेजे हुए, रब के फरिश्तादा, रब के पैगंबर सारे के सारे मेरे नबी के मुक्तदी नजर आते। मेरा नबी उनका इमाम नजर आता है। तुमने अपने अपने नबियों रसूलों पैगंबरों को खुदा का बेटा कह दिया, खुदा का अवतार कह दिया, खुदा का परतो कह दिया, मुश्किल कुशा कह दिया, हाजत रवा कह दिया। आओ हमें देखो, हजरत उज़ैर भी हमारे नबी का मुक्तदी, हजरत ईसा भी हमारे नबी का मुक्तदी। अल्लाह ने हमारे नबी को क्या कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। जो दिया है चुन कर दिया है, अच्छा दिया है, बरतर दिया है, बाला दिया है, आला दिया है, अरफा दिया है, विलादत दी तो बेमिसाल, मीलाद दिया तो बेमिसाल, बचपन दिया तो बेमिसाल, लड़कपन दिया तो बेमिसाल, जवानी दी तो बेमिसाल, मक्का दिया तो बेमिसाल, मदीना दिया तो बेमिसाल, पसीना दिया तो बेमिसाल, सफर दिया तो बेमिसाल, हजर दिया तो बेमिसाल, जिहाद दिया तो बेमिसाल, तबलीग दी तो बेमिसाल, बेटे दिए तो बेमिसाल, बेटियां दी तो बेमिसाल, बीवियां दी तो बेमिसाल, यार दिए तो बेमिसाल, सहाबा दिए तो बेमिसाल, मुहाजिरीन दिए तो बेमिसाल, अंसार दिए तो बेमिसाल, आले बैत दिए तो बेमिसाल, मेरे नबी को घराना दिया तो बेमिसाल, याराना दिया तो बेमिसाल, मेरे नबी को नबुव्वत दी तो बेमिसाल, रिसालत दी तो बेमिसाल, किताब दी तो बेमिसाल, उम्मत दी तो बेमिसाल, औसाफ दिए तो बेमिसाल, मोजज़ात दिए तो बेमिसाल, कमालात दिए तो बेमिसाल, खुसूसियात दी तो बेमिसाल, सिफात दी तो बेमिसाल। सुनो कुंडराजगान वालों, सुनो चट्टा बख्तावर वालों, सुनो इस्लामाबाद वालों, ये सिर्फ मेरा नजरिया नहीं, इस्लाम का नजरिया, कुरान का नजरिया दुनिया यहूदियत को, दुनिया ईसाइयत को देने के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जवाब है। हम कहते हैं आ जाओ यहूदियों, आ जाओ ईसाइयों, तुमने अपने अपने नबियों को अल्लाह का बेटा कह दिया, तुमने अपने अपने पैगंबरों को अल्लाह का बेटा कह दिया। आओ देखो रब ने हमारे नबी को क्या कुछ नहीं दिया, इतना कुछ दिया है, बेहतर दिया है, बरतर दिया है, बाला दिया है, चुन कर दिया है। इतना कुछ देने के बाद, इतना कुछ लेने के बाद हम दुरूद पढ़ के ये बताते हैं कि इतना कुछ देने के बाद और इतना कुछ लेने के बाद भी खुदा खुदा रहता है, मुस्तफा मुस्तफा रहता है। देने वाला कौन है? इतना कुछ देने के बाद भी ये अकीदा दुरूद ने दिया। कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय, इस पूरे दुरूद के वहां पहुंचने में, वहां से रहमत के पलट के आने में, बताओ भाई खुदा की रहमत कार फरमा है कि नहीं? खुदा की कुदरत कार फरमा है कि नहीं? एक बंदा मुझे कहने लगा ये या अल्लाह मदद आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा मैं या अल्लाह मदद तो दुरूद में भी कहता हूं। कहो सुभान अल्लाह। हजरत या अल्लाह मदद तो दुरूद में भी कहता हूं। अल्लाह की मदद के बगैर तो मेरा दुरूद आका की बारगाह में नहीं पहुंचता। तू लड़ता दुरूद पे है। मैं कहता हूं पहले ये कह इस दुरूद के वहां पहुंचने में मदद किसकी है? अब बोलो किसकी है? कभी दुरूद में भी किसी ने अकीदे तौहीद बताया होगा? अल्लाह हमें भी उनमें कबूल कर ले। बताया होगा किसी उस्ताद ने, किसी बुजुर्ग ने, हमें भी हमारे अकाबिरीन ने ये पढ़ाया कि दुरूद पढ़ो इस अकीदे से खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। वो देता जा रहा है, आका लेते जा रहे हैं। न उस जैसा देना किसी को आता है, न इन जैसा लेना किसी को आता है। उसकी अताओं के अंदाज निराले हैं, इनकी दुआओं के अंदाज निराले हैं। मैंने पैकेज लगाया भाई, जैज का पैकेज, यू का पैकेज। मैंने क्या कहा था? एक दुरूद का पैकेज, एक मांगो सारी दुआएं इसमें आ जाएंगी। तो एक बंदा मुझे कहने लगा कंपनियों के नाम भी हैं, पैकेज देने वाली कंपनियों के नाम भी है, यू फोन का पैकेज, ये जैज का पैकेज। मैंने कहा ये देवबंद का पैकेज कह दो तो इसको इस अच्छा भाई कहने लगा ये याद कैसे रखे? मैंने कहा याद रखना बड़ा आसान है।
दुरूद एक दुआ है, दुआ के शुरू में भी दाल, दुरूद के शुरू में भी दाल, देवबंद के शुरू में भी। अब बोलो बोलो, मैं बददियानती कैसे कर सकता हूं? मुझे बताया देवबंद के असातिज़ा ने, मुझे ये अकीदा देवबंद के बुजुर्गों से मिला। भाई मैं कंपनी का नाम तो सही बताऊंगा ना, जिस कंपनी ने मुझे ये पैकेज दिया है, दुरूद का पैकेज है, देने वाली कंपनी का नाम देवबंद है। दुरूद एक दुआ है जो कबूल ही कबूल है। इस दुआ के साथ बाकी दुआएं शामिल कर दो, बाकी दुआएं इसके साथ लगा दो। अगर नहीं भी कबूल होनी, दुरूद की बरकत से अल्लाह उनमें भी कबूलियत के असरात पैदा फरमा देते। मेरे मोहतरम दोस्तों तवज्जो रखना, जहां जहां तक खुदा की खुदाई, मैंने बात यहां से शुरू की थी, वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई है। खुदा की खुदाई तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई पहुंची कैसे? तवज्जो, पहुंची कैसे? आका इस्लामाबाद में तशरीफ नहीं लाए, आका का कलमा इस्लामाबाद में मौजूद, आका इस्लामाबाद में तशरीफ नहीं लाए, आका वाली मस्जिद मौजूद, मेहराब उसी तरफ मौजूद, कलमा मौजूद, आजाने मौजूद, नमाजें मौजूद, पगड़ी मौजूद, दाढ़ी मौजूद, मदरसा मौजूद, काल अल्लाह मौजूद, काल रसूल मौजूद, दौरा हदीस मौजूद, बुखारी शरीफ मौजूद, मुस्लिम मौजूद। आका तशरीफ नहीं लाए, आका वाला पूरा दिन इस्लामाबाद में मौजूद, कराची में मौजूद, रावलपिंडी में मौजूद, मुल्तान में मौजूद, कोयटा में मौजूद, शरक गरब शिमाल जनूब, जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई पहुंच चुकी है। आका तो ऐलान नबुव्वत के बाद मक्के और मदीने से बाहर नहीं निकले, या मक्का और मक्का के मुजाफात में रहे, या मदीना और मदीना के मुजाफात में रहे। भाई मेरा अगला सवाल यह है कि खुदा की खुदाई तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई को पहुंचाने वाले कौन 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 कौन? मैंने अर्ज किया था, शान मोहम्मद मुस्तफा उन्वान हो, आयत कोई और पढ़ी जा सकती है। मकाम मोहम्मद मुस्तफा उन्वान हो, आयत कोई और पढ़ी जा सकती है। अजमत फजीलत का उन्वान हो, आयत और पढ़ी जा सकती है। लेकिन हमें हमारे असातिज़ा ने यह बताया, अकाबिरीन ने यह बताया कि जब मौजू रिसालत पे आयत पढ़नी हो, रिसालत का मौजू क्या है, आका के दुनिया में आने का मकसद क्या है, आका की दुनिया में तशरीफ आने लाने का उन्वान क्या है? उन्वान वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। एक जलसे में हजरत में गया तो वहां एक स्टेज सेक्रेटरी मेरे कान में कहने लगा, मौलाना यहां सीरत पे बात करनी है, सहाबा का नाम नहीं लेना। मैंने कहा भाई मसला तो बताओ, मसला क्या है? कहने लगे यहां कुछ लोग हैं जो सहाबा के नाम से चिढ़ते हैं, आपने सिर्फ सीरत की बात करनी है, सहाबा की बात नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल मेहमान मेजबान का पाबंद होता है, आपके माहौल की पाबंदी करेंगे। अब जब बयान शुरू किया मैंने कहा भाई मेरा दिल तो चाहता है, रबीउल अव्वल का महीना है, मेरे भाई ने मुझे पाबंद कर दिया है, दिल तो चाहता है हुजूर की विलादत बयान करूं, लेकिन मैं अगर विलादत का तज़किरा करता हूं तो विलादत बताने वाले सहाबा, आपके मीलाद का तज़किरा करूं, मीलाद बताने वाले सहाबा। दिल तो चाहता है हुजूर का बचपन बताऊं, 1 साल की जिंदगी, 2 साल की जिंदगी, दाई हलीमा के पास जाना, हजरत सैयदा आमिना का दाई हलीमा के सपुर्द करना, हजरत सैयदा आमिना के हालात, सैयदा दाई हलीमा के हालात। दिल चाहता है बयान करूं, लेकिन जाऊं तो जाऊं किधर, करूं तो करूं क्या? मुझे पाबंद कर दिया गया कि हुजूर का नाम लेना है, सहाबा का नहीं लेना। लिहाजा मैं मजबूर हूं, अगर कोई वाकया छेड़ता हूं तो बताने वाले सहाबा, कोई बात खोलता हूं तो बताने वाले सहाबा, पहुंचाने वाले सहाबा, फैलाने वाले सहाबा। मैंने तो ये बात शुरू कर दी कि हुजूर 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, बताओ भाई आप इतना बड़ा मजमा बैठे हो, मैं कोई एक वाकया भी हुजूर की जिंदगी का बयान कर सकता हूं जो सहाबा के बगैर हो? मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हुजूर 20 साल के हुए। मैंने कहा मेरा दिल चाहता है लड़कपन बताऊं, जवानी बताऊं, लेकिन जाऊं तो जाऊं किधर, करूं तो करूं क्या? मुझे पाबंद किया गया, सहाबा का नाम नहीं लेना, सिर्फ हुजूर की बात करनी है। मैंने कहा हुजूर की 20 साल तक की जिंदगी में से मैं कोई बात बयान करूं तो बताने वाले सहाबा। लोगों ने समझा शायद 21 साल में कोई ऐसा वाकया हो जो बताने वाले सहाबा ना हो। मैंने कहा सुनो भाई 20 से आगे चलते, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, हुजूर की 30 साल जिंदगी तक कोई वाकया बताया जा सकता है जो बताने वाले सहाबा ना हो? आप बताओ भाई, जो वाकया भी बताएं तो बताने वाले कौन? सहाबा। मैंने कहा आगे चल लो, तोड़ तोड़ के 31, 32, 33, 34, आओ भाई
35, 36, 37, 38, 39। अब लोग हैरान, स्टेज सेक्रेटरी को गुस्से से देखे। मैंने कहा ऐसे गुस्से से ना देखो, ये अक्सर का मर्ज है। अक्सर के दिल में ये होता है कि शायद हुजूर और हैं, सहाबा और है। अक्सर ये समझते हैं कि शायद सहाबा को बयान किए बगैर भी हुजूर की सीरत बयान हो सकती है। मैंने कहा सहाबा को बयान किए बगैर न सीरत बयान हो सकती है, न कुरान बयान हो सकता है, न जन्नत बयान हो सकती है, न निजात बयान हो सकती है। सहाबा को निकाले बगैर दीन का कोई शोबा भी बयान नहीं हो सकता। मैंने कहा स्टेज सेक्रेटरी को गुस्से से न देखो, ये सिर्फ इसका मसला नहीं, अक्सर के दिल में ये बात होती है। आप समझते हो हुजूर और है, सहाबा और है। हुजूर को सहाबा से जुदा, सहाबा को हुजूर से जुदा करके बयान किया जा सकता है। मैंने कहा सुनो, पीछे क्या रह जाता है? 31, 32, 33, 34 चलते गए। मैंने कहा 40 साल तक कोई वाकया, अब सारे बैठे 40 साल तक कोई वाकया बयान किया जा सकता है जो बताने वाले सहाबा ना हो? भाई मैं बड़े इख्तिसार के साथ चल रहा हूं, मुझे मौजूद समेटने दो, तवज्जो दो, थोड़ा सा साथ दो मेरा। कोई वाकया बयान किया जा सकता है जो सहाबा के बगैर हो? बोल लो नहीं। मैंने कहा अब 40 साल तक कोई वाकया बयान करें तो किसका नाम आएगा? और मुझे स्टेज सेक्रेटरी ने पाबंद किया कि सहाबा का नाम बोल लो, नहीं लेना। अब वो उठने की करे। मैंने कहा भाई बैठो, आप तशरीफ रखो जरा स्टेज सेक्रेटरी साहब। मैंने कहा आपने अभी बैठना है, मैं बात ताकि समझा लूं। अब वो उठने की करे, तवज्जो है। मैंने कहा हुजूर 40 साल तक पहुंचे, कोई वाकया बयान करें तो किसका नाम आएगा? अब भाई बोल लो सहाबा का। 41, 42, 43, 44, 45 चलते जाओ भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया। मैंने कहा ऐलान नबुव्वत किया तो आपके ऐलान नबुव्वत का वाकया बताएं तो बताना पड़ेगा। पहले ईमान लाने वाले का नाम अबू बकर है। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले का नाम हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा है। गुलामों में पहले हजरत सैयदना ज़ैद का नाम लेना पड़ेगा। आपने कहा हुजूर का तज़किरा करना है, सहाबा का नाम नहीं लेना। मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं किधर चले? हुजूर ऐलान नबुव्वत के 13 साल बाद मक्का में रहे। मक्का के 13 सालों में कोई वाकया बयान करें तो किसका नाम आता है भाई? अब बोल लो किसका नाम आता है? सहाबा का नाम आता है। भाई सहाबा का नाम आता है। शैब अबी तालिब की कैद को बयान किया जाए तो कैदियों का जिक्र आएगा। मेराज के वाक़े को बयान किया जाए तो तस्दीक करने वालों का जिक्र आएगा। मक्का का जिक्र होगा, जुनैरा का जिक्र आएगा, सुमैया का जिक्र आएगा, मक्का का जिक्र होगा, हजरत खदीजा का जिक्र आएगा, हजरत बिलाल का जिक्र आएगा, हजरत खब्बाब का जिक्र आएगा। मैंने कहा 13 साल बाद आपने मक्का की तरफ हिजरत की। अब मुझे बताओ मैं हिजरत मुस्तफा का कोई वाकया बयान करूं तो रफीके हिजरत का जिक्र आएगा, हिजरत के यार का जिक्र आएगा। आपने मुझे कहा सहाबा का नाम नहीं लेना। चलो भाई सुन लो वो सीरत के जो सहाबा के तज़किरे के बगैर है। हुजूर 10 साल मदीना तैयबा रहे, हिजरत करके मदीना पहुंचे। 10 साल मदीना में रहे। मदीना में बदर की जंग हुई है, ओद का गज़वा हुआ है, मदीना में खंदक का मार्का हुआ है, आज़ाब की जंग हुई है, मदीना में से आकर हुदैबिया का मार्का हुआ है, मदीना में से आके आपने उम्रा किया है, हज किया है। मैंने कहा मैं बदर का जिक्र करूं तो बदर वालों का तज़किरा आएगा, ओद का जिक्र करूं तो ओद वालों का तज़किरा आएगा, खंदक का जिक्र करूं तो खंदक वालों का तज़किरा आएगा। अब लोग हैरान परेशान। मैंने कहा सुनो हमारा अकीदा, सारी धरती के दरख्त कलम बन जाए, धरती का सीना सारे का सारा सफा बन जाए, सारी धरती के सीने पे बहता हुआ सारा पानी सियाही बन जाए, लिखने वाले जिन इंसान फरिश्ते अगले पिछले सारे जमा हो जाएं, ये कलम खत्म हो जाएंगे, सियाही खुश्क हो जाएगी, लिखने वाले जिन इंसान फरिश्ते अगले पिछले सारे खत्म हो जाएंगे, सफा खत्म हो जाएगा, लेकिन शान मोहम्मद मुस्तफा का उन्वान भी पूरा नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ये सीरत जिसका कोई किनारा नहीं, ये सहाबा के तज़किरे के साथ वाली है। आप अगर सहाबा को निकाल देते हो पीछे, ये सीरत सिर्फ 4 उंगलियों में आ जाती है। सुन लो मैं बता देता हूं, बता सारी चुका हूं, सिर्फ उंगलियों में समेट रहा हूं। ये सीरत 4 उंगलियों में आ जाती है। विलादत मुस्तफा 40 साल के बाद, बैसत मुस्तफा 53 साल के बाद, हिजरत मुस्तफा 63 साल के बाद, वफात मुस्तफा। विलादत से बासत तक 40 साल कोई वाकया बयान करें तो सहाबा का नाम आता है। बासत से हिजरत तक 13 साल, ये कुल 53 साल कोई वाकया बयान करें तो सहाबा का नाम आता है। 53 से 63 साल, ये 63 तक ये 10 साल है। मदीना तैयबा के कोई वाकया बयान करें तो किसका नाम आता
आता है सहाबा का। मैंने कहा भाई तुम्हें ये सीरत पसंद होगी जो 4 उंगलियों में आ जाए। अब सुनो, मैं किस सीरत को मानता हूं? जिस सीरत में मेरा नबी चांद नजर आता है तो सहाबा तारे नजर आते हैं। मेरा नबी सूरज नजर आता है तो सहाबा उसकी किरणें नजर आती है। तवज्जो है? कौन सी सीरत को मानते हो? बोलो। सहाबा के तज़किरे वाली या सहाबा के बगैर? बोल लो। और सहाबा के तज़किरे वाली मानते हो तो फिर मानना पड़ेगा जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई है। खुदा की खुदाई तक मुस्तफा की मुस्तफाई को फैलाने वाले कौन? बताने वाले कौन? पहुंचाने वाले कौन? जब सहाबा है ना तो फिर सुनो। अब जरा यहां से थोड़ा सा जन्नत के रास्ते का सफर कहो सुभान अल्लाह। जन्नत के रास्ते का थोड़ा सा सफर करें। हम मदरसे में बैठे हैं, यहां अल्हम्दुलिल्लाह सीरत का उन्वान जारी है, कहो सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब एक बेदार मग़ज़ आलिम दीन है, मुजाहिद है, लिखारी है, जुबानो बयान की भरपूर सलाहियतें रखते हैं। आप पूछिए इनसे, सुनिए इनसे और फिर सर दुनिये कि सीरत का कहां कहां चश्मा जारी है, कहो सुभान अल्लाह। विफाकुल मदारिस को देखें, आलो सुन्नत को देखें, तबलीगी जमात को देखें, JUI को देखें, मदारिस के इस फैले हुए जाल को देखें, रायविंड के मरकज को देखें, आप मसाजिद के इस फैले हुए सिलसिले को देखें, आपको जगह बजगह सीरत के चश्मे नजर आएंगे। क्यों ना हो? इसलिए कि ये हौज़े कौसर की शाखें हैं, कहो सुभान अल्लाह। ये हौज़े कौसर की शाखें हैं। अब मैं तफसील से तो इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन अपने मौजू को समेटने के लिए मैंने कहा था जन्नत की राह पे। पहले हमें वैसे मदीना जाकर फिर अगर जन्नत की राह पे आते ना मजा आ जाता। तो एक जुमला कह देता हूँ मदीना तैयबा के बारे में। हमारे उस्तादी शेखुल मुहद्दिसीन, जिनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, मिशकात शरीफ पढ़ी, तिरमिजी शरीफ पढ़ी, हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब लुधियानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू आशिक रसूल थे और उलमा के कायद थे और बहुत बड़ी हस्ती थे इस जमाने में। हजरत उस्तादी एक अजीब जुमला फरमाया करते थे, था तो वाकया, लेकिन उसको उस्तादी ने एक जुमले की सूरत में हमें बताया और फरमाया इसको तकरीरों में फैलाया करो। फरमाया कि मैं मक्के से निकल के मदीने जा रहा था, मुझे एक पाकिस्तान का हाजी मिला जो मुल्तान में दुकानदारी करता था। मुझे कहने लगा मौलाना मैं आपको जानता हूँ, आप क्या रोड पक्का मुल्तान से आए ना? जी हजरत। फरमाया उस्ताद जी ने कि हाँ बिल्कुल। तो वो कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत फरमाने लगे मैं मक्का से मदीना जा रहा हूँ। वो मुझे कहने लगा मक्का में ही रहे, मदीना में जाकर क्या करेंगे? मैंने कहा अच्छा भाई तुझे बड़ी समझ आई, मुझे भी समझा दो क्यों मक्का में रहूं मदीना न जाऊं, मेरे मदीना जाने के दिन है। तो वो कहने लगा मौलाना मक्का में रहें मदीना में न जाएं इसलिए कि मक्के में सवाब ज्यादा है। बाज होते हैं ना जमा तफरीक ज़रब तकसीम वाले, मक्के में सवाब ज्यादा है, मदीने में सवाब कम हो जाएगा। उस्ताद जी फरमाने लगे, अब वो जुमला मैं आपको बताता हूँ जो उस्ताद जी की मौजूदगी में हमने कहा और बहुत दुआएं ली, बहुत मोहब्बत दी उस्ताद जी ने। वो जुमला सुना देता हूँ। वो जुमला मैंने कहा उस्ताद जी आपकी बात को अगर यूं हम कह दें तो कैसा रहेगा? बहुत खुश हुए। फरमाया खतीब तो फिर खतीब होता है ना। वो जुमला मैं अर्ज कर देता हूँ। उस्ताद जी ने उसको कहा भाई तू है ताजिर, तू है ताजिर, तेरा ज़ौक़ है ताजिराना, मैं हूं आशिक, मेरा ज़ौक़ है आशिकाना। तेरी ये जुमला इस फकीर का है, तू है ताजिर, तेरा ज़ौक़ है ताजिराना। अब नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा भाई जो खुशियां मना रहे हैं हम एतराज नहीं करते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं तू है ताजिर, तेरा ज़ौक़ है ताजिराना, तेरा ज़ौक़ है ताजिराना, तेरी खुशी भी ताजिराना। हम हैं आशिक, हमारा ज़ौक़ भी आशिकाना, हमारी खुशी भी आशिकाना। ये चेहरा देख ले पता चल जाएगा। तू है ताजिर, तेरा ज़ौक़ है ताजिराना, मैं हूं आशिक, मेरा ज़ौक़ है आशिकाना। मैं हूं आशिक, ये है आशिक, ये सारे बैठे हैं आशिक और ये बच्चे भी सारे बैठे हैं आशिक, सुनने वाले भी बैठे हो आशिक। मैं किसी पे अटैक तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं किसी का ज़ौक़ है ताजिराना, किसी का ज़ौक़ है
अगर ना यकीन आए तो फैसलाबाद में जो गलियां सजी हैं रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, उन गलियों के सजाने के मुकाबले हुए हैं। गलियां सजी, ताजरों ने पैसा लगाया, तो मुझे तो खुद ब खुद समझ आ गई भाई जहां ताजर पैसा लगाए वो है ज़ौक़ ताजराना, हाय हाय। और जहां विफाकुल मदारिस की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया जाए 12 रबीउल अव्वल को, ये है ज़ौक़ आशिकाना। नई बिल्डिंग का नहीं, उसका संगे बुनियाद रखा जाए माजरत के साथ, ये है ज़ौक़ आशिकाना। 12 रबीउल अव्वल को सीरत के जलसे हो, हकीमुल उम्मत मदरसा में सीरत का जलसा हो, ये है ज़ौक़ आशिकाना। कुछ ज़ौक़ ताजराना है, कुछ आशिकाना है। हजरत सजी फरमाते मुझे उसने कहा मक्का से मदीना जा रहे, मक्का में एक नमाज जमात से पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब, मदीना में एक नमाज जमात से पढ़े तो एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद नबी में 50,000 नमाज का सवाब। बाकी मसाजिद और मस्जिद नबी में रिवायात के मुताबिक फजीलत में कमी बेशी है। तो वो कहने लगा एक नमाज जमात से पढ़े मस्जिद नबी में तो 50,000, और मक्का में एक नमाज जमात से पढ़े तो 1 लाख, तो 50,000 कम हो गया ना। उस सजी फरमाने लगे तू है ताजर, तेरी नजर जमा तफरीक जरब तकसीम पे है कि इधर लाख है तो उधर 50,000 हो जाएगा, 50,000 कम। फरमाया मैं मक्के से मदीने इसलिए जा रहा हूं, सुनिए अकीदा, मैं मक्के से मदीने इसलिए जा रहा हूं जिस रब को मक्के मिलने आया था वो तो मुझे पाकिस्तान में भी मिल जाता है। हर जगह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर हालत में हर जगह पे मिल जाता है। जिस मोहम्मद मुस्तफा को मदीने मिलने जा रहा हूं वो सिर्फ मदीने में मिलता है। वो सिर्फ कहां मिलता है? वो सिर्फ कहां मिलता है? वो सिर्फ कहां मिलते हैं? मदीने में मिलते हैं। हम ज़रब तफरीक जमा तकसीम के लिए मदीने नहीं जाते, हम तो अपने आका को मिलने जाते। एक बंदा कहने लगा जी समझ नहीं आई। मैंने कहा आसान कर देते हैं भाई, यहां से दुरूद पढ़ो तो फरिश्ते पहुंचाते, वहां जाके पढ़ो तो हुजूर खुद सुनते। जवाब इरशाद फरमाते हैं, कहने लगे इस बात को जरा खोलें। मैंने कहा मुलाकात 2 तरह की होती है, एक मुलाकात अधूरी होती है, एक मुलाकात पूरी होती है। जिस मुलाकात में वास्ता कोई ना हो वो मुलाकात पूरी होती है, जिस मुलाकात में वास्ता हो वो मुलाकात अधूरी होती है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा खत की मुलाकात अधूरी, टेलीफोन की मुलाकात अधूरी है तो तब ही खत के आखिर में लिख देते हो ना कि इंशाअल्लाह मैं अगले महीने घर आऊंगा। टेलीफोन की मुलाकात अधूरी है, इसलिए तो टेलीफोन बंद करने से पहले क्या कहते हो? इंशाअल्लाह अम्मी हमारे शिशमाई इम्तिहान होने लगे, इम्तिहान होंगे, मैं घर आऊंगा। इसका मतलब है टेलीफोन की मुलाकात अधूरी, खत की मुलाकात अधूरी। जिस मुलाकात में वास्ता वो मुलाकात अधूरी, टेलीफोन का वास्ता आ गया ये मुलाकात अधूरी है। खत में कागज और कलम और लफ्जों का वास्ता आ गया ये मुलाकात अधूरी है। सुनो भाई, चट्टा बख्तावर से दुरूद पढ़ा, कुंड राजगान से दुरूद पढ़ा, इस्लामाबाद से दुरूद पढ़ा, मैं अभी अपने मौजू पे हूं, दुरूद पढ़ा। ये अकीदा रख के यहां से फरिश्ते पहुंचाएंगे भाई, फरिश्तों का वास्ता आ गया, ये मुलाकात अधूरी हो गई। उम्मती कहता है आका अधूरी मुलाकात तो इस्लामाबाद से दुरूद पढ़कर हो गई। कब वो दिन आएगा जब मैं मदीने आपके रोजे पे हाजिर होऊंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा, आप सुन रहे होंगे, दरमियान में वास्ते खत्म होंगे, मुलाकात पूरी हो रही हो। कौन कौन चाहता है बाबा तू चला गया सी, किथे मुलाकात करन गया सी? कहो सुभान अल्लाह, आगे आ जा जरा। ये बड़ी दाद दे रहे थे हजरत, लेकिन तवज्जो 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 तवज्जो, एक बैठकर बात सुने भाई, बात मुकम्मल करनी है मुझे। तवज्जो, सिर्फ दाद दें, कहें सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो तवज्जो है, मुकालमा मुबासा और होता है, तकरीर और होती है, कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है भाई, यहां से मुलाकात अधूरी, वहां जाके मुलाकात। अब बोलो, एक बंदा मुझे कहने लगा यहां से भी सुन लेते हैं वहां पर भी सुनते हैं। मैंने कहा मदीने क्यों जाते हो? एक कहने लगा ना यहां से सुनते हैं ना वहां से सुनते हैं। मैंने कहा तुम भी मदीने ना जाओ। जो कहता है यहां सुन लेते हैं, भाई खर्चा बचा, इधर से ही सुनवा। और जो कहता है उधर जाके भी नहीं सुनते, तू भी खर्चा बचा, तेरे जाने का फायदा क्या? जो कहता है यहां से भी सुन लेते हैं, तू भी इधर रह। जो कहता है वहां जाके भी नहीं सुनते, तू भी इधर रह। जाएगा वही जो कहेगा यहां मुलाकात अधूरी है, वहां मुलाकात पूरी है। कहो सुभान अल्लाह, कहो सारे, अल्लाह कराए तुम्हारी मुलाकात पूरी। कहो सुभान अल्लाह, मुलाकात पूरी। वाह वाह वाह, हजरत ने साथ फरमा दिया भाई यहां है अधूरी, वहां जाके है पूरी, और अधूरी भी जरूरी पूरी भी जरूरी। इस्लामाबाद में अधूरी जरूरी, वहां पूरी जरूरी, ना उसके बगैर गुजारा ना इसके बगैर गुजारा। हमारी तो यूं मुलाकातें हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, तवज्जो है।
और खुदा की खुदाई तक पहुंचाने वाले, मुस्तफा की मुस्तफाई को पहुंचाने वाले कौन कौन? तो फिर आओ जरा जन्नत की राह पे, मदीना तैयबा का तज़किरा हो गया, अब वहां से जरा जन्नत की राह का आपको पता देता हूं जो हदीस पाक में मिलता है। आका से पूछा गया, आका जी आपका हौज़े कौसर, फरमाया वह हौज़ी तख्ती मिंबरी, और एक रिवायत में अल्फाज है वह मिंबरी अला हौज़ी। भाई दोनों अल्फाज अपनी अपनी जगह, मैंने तो आसान अंदाज में आपके सामने अपने मौजू को समेटना है। हजरत तशरीफ फरमाए और बस अब मैं गुफ्तगू को बिल्कुल अखीर तक ले आया हूं, अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। आका ने फरमाया मेरा मिंबर हौज़े कौसर के ऊपर बिछा होगा, ये भी रिवायत है, और ये भी फरमाया मेरा हौज़े कौसर मिंबर के नीचे बह रहा होगा। भाई हम दोनों को मानते हैं, तवज्जो करना, उलमा ने लिखा है या तो जिस जगह आज मिंबर है अल्लाह यहां पे हौज़े कौसर को जारी करा देगा, या जहां हौज़े कौसर होगा वहां अल्लाह इस मिंबर को बिछा देगा। ये बात अपनी जगह रही, लेकिन हम तो इतना जानते हैं जहां पे आका का मिंबर अक़दस है वो जगह है रियाजुल जन्ना। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी, देखेंगे तो तब बात में समझ आएगी। जो हो के आए उन्हें समझ आ रही है, लेकिन जो नहीं हो के आए, जाना चाहते हैं, अधूरी कर चुके हैं, पूरी करना चाहते हैं, वो तवज्जो करेंगे जरा मेरी जान। आका का मिंबर अक़दस बिछा हुआ है, मैं बिला तशबीह सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। ये आपके सामने कुर्सी रखी है, ये आपके सामने सोफा रखा है, भाई है तो कुर्सी ना, मिंबर इसी शक्ल का होता है, मिंबर मुस्तफा है, उस जैसा दूसरा तो कोई नहीं हो सकता। वो मिंबर मुस्तफा जहां बिछा हुआ है वहां से रियाजुल जन्ना की हद है, वहां से रियाजुल जन्ना की हद शुरू हो रही है, ये मिंबर रियाजुल जन्ना में है। इधर से लेकर अब आगे रोज़े अक़दस तक रियाजुल जन्ना है, तवज्जो करना, रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना एक लंबे बरामदे का नाम है, आसान लफ्जों में यूं समझे, मस्जिद नबवी तो बहुत फैल चुकी है, अब उसमें एक बरामदा, एक लंबा हाल आप रियाजुल जन्ना कह सकते हैं। हालांकि वो भी बहुत बड़ा है, हमारी कई जामे मस्जिदों से बड़ा है, लेकिन मैं उसको उस मस्जिद की मुनासबत से एक बड़ा हाल कह रहा हूं। रियाजुल जन्ना इधर से शुरू हुआ, इस तरफ आका दो आलम का रोज़े अक़दस है, रोज़े अक़दस तक अब ये रियाजुल जन्ना है, आगे रोज़े अक़दस है। रोज़े अक़दस से हाजिरी देकर बाहर निकले तो जन्नतुल बकी है। भाई सुनो, तवज्जो करो, सुनो जरा मेरी बात। किबला अक़दस इधर है, मेहराब इधर है, मिंबर ये बिछा हुआ है, इस तरफ रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना के बाद रोज़े अक़दस है, रोज़े अक़दस से आगे बाहर निकले तो जन्नतुल बकी है। अब सुनना, बिला तशबीह कह रहा हूं, मेरे आका का सरे अक़दस रियाजुल जन्ना की तरफ है, कदमैन शरीफैन जन्नतुल बकी की तरफ है। लोग कहते हैं देवबंदी मदीने में जन्नत नहीं मानते, सुनो मैं कहता हूं मेरे आका के सर की तरफ भी जन्नत है, कदमों की तरफ भी जन्नत है, और रोजा खुद भी जन्नत है। कहो सुभान अल्लाह। तो कोई गुस्ताखी करके मेरे आका का क्या बिगाड़ेगा? रब ने फूल को कांटों में रखा होता है, तो मेरे आका को कदमों और सर की तरफ से, इर्दा गिर्द की तरफ से रब ने जन्नतों में रखा है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत है कि नहीं? रोजा सिर्फ रोजा जन्नत है या कदमों की तरफ भी जन्नत है? कदम उधर, सरे अक़दस इधर, इधर रियाजुल जन्ना है, उधर जन्नतुल बकी है। अब सुनो भाई, मैं जन्नत की राह पे, आका ने फरमाया मेरा हौज़े कौसर बिछा होगा, मेरे हौज़े कौसर पे मेरा मिंबर बिछा होगा, मेरा मिंबर हौज़े कौसर के ऊपर होगा, कौसर मिंबर के नीचे से चलाया जा रहा है। मैं इतना तो आपसे पूछ सकता हूं ना कि कल उस पहले उस मिंबर के सामने बैठने वाले कौन? अब बोल लो, सहाबा। जब ये मिंबर बिछा होगा तो वहां जनाब मैं आ जाऊं, आप आ जाएं और सहाबा ना, ये हो सकता है? अब सुनो, फरमाया सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हौज़े कौसर कैसा है? फरमाया वज़वायाउ सवाउन, हौज़े कौसर के किनारे बराबर हैं। तकरीर आखिरी मराइल में, आप अगर थके नहीं तो थोड़ा सा मेरा साथ दे दें। फरमाया हौज़े कौसर के किनारे बराबर हैं। ये नहीं कहा 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, नहीं, समझने वाले खुद पहुंच जाएं, समझने वाले खुद समझ लें। फरमाया बराबर है। और बराबर किनारे किसके होते हैं? जिसके कोने 4 होते हैं, जिसके खत 4 होते हैं। बराबर किनारे तो उसी के होते हैं ना जिसका दायां बायां, मशरिक मगरिब, शिमाल जुनूब चारों तरफ से बराबर हो। फरमाया हौज़े कौसर के किनारे बराबर हैं। मुझे पता चला हौज़े कौसर के किनारे बराबर हैं तो आका के बड़े प्यारे यार भी,
बोल लो, 4 हैं। हौज़े कौसर के किनारे बराबर, यानी कोने 4, खत 4, आका के बड़े यार भी 4। आगे सुन लो, ये मैंने तो नहीं बनाया। हजरत से पूछे ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं? हदीस की किताबों में मौजूद है। फरमाया इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, इसके लोटे, हौज़े कौसर के कप, हौज़े कौसर के मग, हौज़े कौसर के ऊपर रखे हुए गिलास, वकीज़ानुहु कनुजुम समा, दूसरी रिवायत में व अबारीकुन कनुजुम समा, हौज़े कौसर के प्याले। सहाबा ने पूछा आका कैसे होंगे? फरमाया हौज़े कौसर के प्याले जैसे आसमान के सितारे, हौज़े कौसर के मग जैसे आसमान के सितारे, हौज़े कौसर के ऊपर रखे हुए गिलास ऐसे जैसे आसमान के सितारे। दूसरी जगह जब पूछा गया ना आका आपके यार कैसे है? फरमाया असहाबी कन्नुजुम, मेरे सहाबा, मेरे यार अगर पूछने हो तो तशबीह के लिए मेरे यार पूछने हो तो मेरे यार ऐसे हैं जैसे आसमान के सितारे। तवज्जो करना भाई, हौज़े कौसर के प्याले कितने, जितने सितारे, मेरे महबूब के प्यारे कितने, जितने सितारे। आपकी तवज्जो, कितने हौज़े कौसर के प्याले कितने, जितने सितारे, महबूब के प्यारे कितने, जितने सितारे। सुनो भाई मेरा अकीदा कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल से साबित करना मेरा काम है। तवज्जो करना, इस बात को दिलो दिमाग में लिख लीजिए, हौज़े कौसर के प्याले इतने जितने आसमान के सितारे, मेरे महबूब के यार इतने जितने, जितने जितने आसमान के सितारे। सितारों के साथ बराबरी देकर हुजूर ने दोनों को जोड़ दिया। फरमाया पहले उन प्यारों से, पहले उन प्यालों से प्यारे पिएंगे, बाद में सहाबा के गुलाम पिएंगे। अब इस बात को साबित करना भी तो है, पहले उन प्यालों से कौन पिएंगे? तवज्जो, पहले उन प्यालों से। भाई किसी ने कहा नारे हैदरी, किसी ने कहा नारे हैदरी कह देते हैं जलसों में। मैंने कहा देखो आपने हमें जलसे में बुलाया तो मैं बात अधूरी बता के जाऊंगा या पूरी बता के जाऊंगा? हम अधूरी वाले भी हैं, पूरी वाले भी हैं, लेकिन अधूरी मुलाकात के बाद पूरी वाले हैं। तवज्जो, अधूरी बात को सुन के पूरा बताना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। नारे हैदरी हमारा ईमान है, कहो सुभान अल्लाह। और जिनका है वो तो कहो, बोल लो यार। लेकिन यार मुझे बताओ नारे सिद्दीकी क्यों नहीं लगाते, नारे फारूकी, नारे उस्मानी? और इनका जवाब, एक बंदा मुझे कहने लगा मौली साहब जवाब तुसी दस दो, नारा असी लावांगे। मैंने कहा फिर जवाब सुन लो। भाई कभी ऐसा हुआ नारे हैदरी, नारे हैदरी का एक बंदा जवाब देने लगा जी या अली। मैंने कहा हजरत अली ने यह नारा लगाया था? कोई अपने नाम के नारे लगाता है? मौलाना आपका अबाई इलाका चकवाल है, एबटाबाद, हजरत एबटाबाद के हैं, नाम के साथ क्या होगा? हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी एबटाबादी। एबटाबादी का माना क्या है? एबटाबाद वाला, मजारी, मजारी कबीले वाला, ठीक है। अच्छा जी, चकवाली का माना चकवाल वाला। इस्लामाबादी का माना यार बोल लो। अच्छा पाकिस्तानी दा माना दस दो। फौजी दा माना फौज, फौज वाला। सिपाही दा माना सिपा वाला। ओ भाई किसी या फौज में है या पुलिस में है उसको सिपाही कहते हैं। भाई उसकी अपनी एक जमात है, अपना एक लश्कर है, उसको सिपाही कह देते हैं। ये सारी निस्बतें हैं। भाई कराचवी, कराची वाला, लाहौरी, क्यों जी लाहौरी हो तो कहते हो या लाहौर, क्या कहते हो? लाहौरी का माना क्या है? सुनो, हैदरी का माना है हैदर वाला। और हैदर वाला नारा कौन सा है? जो हैदर ने बदर में लगाया है। कौन? सुभान अल्लाह। हैदर वाला नारा वो है जो हैदर ने ओद में लगाया है, जो हैदर ने 26 गज़वात में शिरकत करके लगाया। हुजूर के 27 गज़वात है, 26 में हजरत अली ने शिरकत की है। तबूक के मौका पर हजरत अली इन्हें अपना नायब बना के मदीना तैयबा छोड़ गए थे। जो हैदर ने नारे मैदानों में लगाए वो या अली के थे या अल्लाह के थे? और डट के बोलो कौन से नारे थे? यार कोई पागल से पागल आदमी भी कभी अपने नाम का नारा लगाता? आपने सुना है कि अपने नाम का नारा लगा रहा हो? अभी मैं हूं, वो अपने नाम की तारीफ हो रही हो तो कोई उस वक्त मुस्कुराता भी नहीं बल्कि शर्माता है कि समझदार आदमी अपनी तारीफ हो रही हो तो शर्माता है, चे जाए कि अपने नाम से अपने नारे लगाएगा। हैदर ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, या अल्लाह मदद का नारा लगाया। मैंने कहा नारे हैदरी हमारा ईमान है। नारे हैदरी लगाओ, जब भी लगाओ, जहां भी लगे, जो भी लगाए, डट कर इसका जवाब अल्लाह अकबर देना है। क्या देना है? अब मैं लगवाऊं नारे हैदरी?
एक बंदा मुझे कहने लगा नहीं जी ये ओ वाला नहीं है। मैं क्या, मैं कदों क्या है कि मैं ओ वाला? कहने लगा ये वो वाला नहीं है। मैंने कहा मैं भी तो वो वाला नहीं हूं। क्यों भाई, मैं वो वाला हूं? मैं तो ये वाला हूं। कहो सुभान अल्लाह। मैं वो वाला नहीं हूं तो मेरा नारा वो वाला क्यों होगा? मैं तो हैदर वाला नारा बता रहा हूं। तवज्जो करो भाई, तवज्जो। हैदर वाला नारा, सारे जवाब दो अल्लाह। मैं इसे बाबे को नारे लवाने ने थोड़ा थोड़ा ठहर जाओ, ठहर जाओ। तवज्जो, तवज्जो है और भाई तवज्जो करो। अच्छा भाई, मेरा सबक अधूरा, सबक लब, तवज्जो है। एक मिनट बात सुनो भाई, तवज्जो है, तवज्जो है। अच्छा अब नारे हैदरी लगे और नारे सिद्दीकी न लगे भाई। एक मिनट, एक मिनट, तवज्जो, तवज्जो। और एक मिनट खामोशी, खामोशी। आपको मोहब्बत दी है तो मोहब्बत की जुबान समझे। तवज्जो है। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, नारे हैदरी लगे, नारे सिद्दीकी भी लगना चाहिए कि नहीं? नारे फारूकी लगता है? लगता है? नहीं लगता। मैं यही तो बताने आया हूं। नारे सिद्दीकी का जवाब भी अल्लाह अकबर, नारे फारूकी। मैं अधूरा नहीं हूं, ना अधूरी बात करता हूं, ना अधूरी बात के दरमियान किसी को बोलने देता हूं। बात पूरी, उसके बाद कोई बोले। तवज्जो, नारे सिद्दीकी जवाब, नारे फारूकी जवाब, नारे उस्मानी जवाब। अब टच कर लगाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये नारे हमने लगाए और बड़े बड़े कुफर के ईवानों में जाके लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे हुसैनी अल्लाह अकबर, नारे हसनी अल्लाह अकबर, नारे गौसिया अल्लाह अकबर, नारे चिश्ती अल्लाह अकबर, नारे कादरी अल्लाह अकबर, नारे सोरवर्दी अल्लाह अकबर। यार अल्लाह अकबर को दरमियान में निकाल दो। मैं बचपन में स्कूल पढ़ता था, मेरी जेब से या अल्लाह मदद का स्टिकर निकला। कसम से मेरे उस्ताद थे, उनका शायद कोई मसलक और होगा, मुझे कहने लगे अगर तू पढ़ने वाला बच्चा ना होता मैं तेरी खाल उतार देता। तूने तफरका बाजी वाला स्टिकर जेब में रखा हुआ है। मुझे बताओ कौन राजगान जामे हकीमुल उम्मत में आने वालों, या अल्लाह मदद तफरका बाजी है या यही इत्तिहाद और इत्तिफाक का पहला नुक्ता है? बताओ भाई, अब बोलो। तो फिर नारे सिद्दीकी, मैं कहता हूं सबक भूल न जाओ। उस्ताद बच्चे को बार बार सबक पढ़ाता है ना। नारे सिद्दीकी, नारे फारूकी, नारे उस्मानी, नारे हैदरी, नारे कुरानी, नारे ईमानी, नारे जन्नती, नारे विजदानी। अल्लाह भी खुश, कहो सुभान अल्लाह। आका भी खुश, अबू बकर भी खुश, उमर भी खुश, उस्मान भी खुश। मैं तो खुदा और खुदा के प्यारों को खुश करने में लगा हूं। अब कोई दुनिया के काफरों, बदबख्तों, गुस्ताखों को खुश करे ये उसकी मर्जी है। हम तो खुदा और खुदा वालों को खुश करके अपनी सबसे बड़ी सआदत समझते हैं। मैं अपनी बात को समेट रहा था। हौज़े कौसर के किनारे कितने? बराबर, बराबर, बराबर। जिसके किनारे बराबर होते हैं उसके कोने भी चार होते हैं, उसके खत भी चार होते हैं। हौज़े कौसर के किनारे चार, हौज़े कौसर के खत चार, हौज़े कौसर के कोने चार। मेरे नबी के बड़े यार भी, अब अल्लाह, मेरे नबी के बड़े यार भी। अभी अगर मैं नाम मोहम्मद को खोलूं तो हिंसों में आपको अस्मा के आदाद में बता सकता हूं कि अल्लाह ने अपने महबूब के चारों यारों के नामों को हुजूर के नाम मोहम्मद में समो दिया है। लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, मैं जाऊं तो जाऊं किधर, करूं तो करूं क्या। अल्लाह ने इन चारों यारों के तज़किरों को आका के नामे नामी में समेट दिया है। इस पर फिर कभी सही। हौज़े कौसर के किनारे चार, खत चार, कोने चार, आका के बड़े यार भी चार। हौज़े कौसर के किनारों ने हौज़े कौसर को समेट रखा होगा। अबू बकर, उमर, उस्मानो, अली ने आका के बाद आका के दीन की हदों को समेट रखा है, दीन की हुदूद को कायम रखा है, दीन के ज़ाब्तों को कायम करके दिया है, उम्मत को पहुंचाया है। हौज़े कौसर के किनारे चार, आका के बड़े प्यारे यार भी चार। हौज़े कौसर के प्याले इतने जितने सितारे, आका के प्यारे इतने जितने सितारे। और आपने कभी गांव देहात में खाना खाया हो ना, तो आपने ये देखा होगा कि पहले पहले एक चौकी बैठती है, फिर दूसरी बैठती है, फिर तीसरी बैठती है। भाई पहली चौकी वाले खाना खा चुके, उन्हीं बर्तनों को जल्दी से साफ किया जाता है, उन्हीं बर्तनों को धोया जाता है, गिलासों से बकिया पानी को गिराया जाता है, वही गिलास वही प्लेटें इस्तेमाल में आती हैं। आ जाओ भाई दूसरी चौकी, फिर तीसरी चौकी। सुनो भाई, हौज़े
कौसर के प्याले इतने जितने आका के प्यारे, ना कोई प्याला बचेगा ना कोई प्यारा बचेगा, पहले उन प्यालों से प्यारे पिएंगे। और मौलाना मैंने एक जगह देखा, एक इत्तिफाकी मीटिंग थी, इत्तिहाद की मीटिंग थी, कई और मसालिक के लोग बैठे थे। एक बुजुर्ग ने, वो मेरे वालिद साहब हैं, मैं एक मजलिस में बैठा हुआ था, मेरे वालिद साहब उम्र में जरा बड़े, मसलक देवबंद, एक दूसरे मसलक का नौजवान आलिम था। अब्बा जी ने उस मीटिंग में प्यार मोहब्बत का सबक देते हुए अपनी बची हुई चाय, वो जो हमारा अजीज है, मसलक उसका और था, है करीबी रिश्तेदार, उसको वो बची हुई चाय दे दी। आप यकीन जाने कि उसने बड़े मजमे में गली में खड़े होकर वो बकिया चाय गिरा दी और बड़े गुस्से का इजहार किया। उस दिन मुझे समझ आ गया, जूठा उसी को दिया जाता है जो जूठे की कदर जानता हो। मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब उसी को अपना जूठा देंगे जो जूठे की कदर जानता हो। तवज्जो है, मुफ्ती साहब उसी को अपना जूठा देंगे जो जूठे की कदर जानता हो। जूठा उसी को दिया जाता है जो जूठे की कदर जानता हो। सुन लो भाई, चट्ठा बख्तावर वालों, हौज़े कौसर के प्यालों में पहले सहाबा ने पीना है, प्याले भी इतने जितने प्यारे प्यारे प्यालों में पी चुके होंगे, बाद में उन प्यालों में सिर्फ वही पिएंगे जो सहाबा के जूठे की कदर जानते हैं। कहो सुभान अल्लाह। और ये बात अपनी जगह पे कुरान मजीद में मौजूद है। सहाबा जन्नत के मेहमान खुसूसी हैं, वस्साबिकून साबिकून, पहले तो पहले। मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा किया कि अल्लाह कहते हैं सहाबा जन्नती है, उनके जन्नती होने में शक ही कोई नहीं। बिला हिसाब जन्नती है, बिला किताब जन्नती है, बेशुमार जन्नती है, बेहिसाब जन्नती है। सहाबा जन्नती, जन्नत के मेहमान खुसूसी है। आपके यहाँ कोई मेहमान खुसूसी आए, MNA आए, MPA आए, आप उसके लिए अकेले के लिए खाना नहीं बनाते, 10, 20, 40, 50 लोगों के खाने का इंतजाम करते हैं प्रोटोकॉल में। सुनो भाई, एक कंजुल उम्माल की रिवायत मेरे सामने, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान माशर में अल्लाह का अजाब सबसे पहले उचक कर जिनको जहन्नुम में फेंकेगा, फरमाया जुम्मा यल्तकितु मिनहुम कज़फत अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का अजाब आएगा जिनको उठाकर सबसे पहले जहन्नुम में फेंका जाएगा। ये वो बदबख्त होंगे जो सहाबा पर एतराज करते हैं, जो सहाबा को भी तोड़ते हैं, आले बैत को भी तोड़ते हैं, सहाबा को भी अधूरा बयान करते हैं, आले बैत को भी अधूरा बयान करते हैं, सहाबा और आले बैत में नफरतें बयान करते हैं। फरमाया अल्लाह का अजाब सबसे पहले उन बदबख्तों को उठाकर जहन्नुम में फेंकेगा। हदीस के अल्फाज है, मुझे एक बात समझ में आई, सहाबा सबसे पहले जन्नत में जाने वाले, सहाबा का दुश्मन सबसे पहले जहन्नुम में जाने वाला। सहाबा जन्नत के मेहमान खुसूसी हैं, सहाबा का दुश्मन जहन्नुम में पहले पहले रब भेजेंगे। सहाबा जन्नत के मेहमान खुसूसी इंशाअल्लाह। सहाबा के गुलामों ने, सहाबा ने तो जाना है जन्नत में बिला हिसाब बिला किताब मेहमान खुसूसी बनकर, लेकिन सहाबा का नाम लेने वालों ने इंशाअल्लाह जन्नत में सहाबा के प्रोटोकॉल में जाना है। कहो भाई, कहते हैं ना ये मौलाना के साथ है आने दो, ये मौलाना के साथ है आने दो। हमें मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब का वो दौर याद है, हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब की प्रोटोकॉल में जब जाते हैं, अब खुद लोग इनके प्रोटोकॉल में जाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये तो सिलसिला चलता आ रहा है भाई, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। इंशाअल्लाह सहाबा के गुलामों ने किसके प्रोटोकॉल में जन्नत में जाना है? कहो इंशाअल्लाह सहाबा के गुलामों ने सहाबा के प्रोटोकॉल में उस खाते में जन्नत में जाना है और खुदा को कहना है। इस पर कुरान मजीद के दलाइल मौजूद, वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। मोमिन इधर, काफिर उधर, मानने वाले इधर, न मानने वाले उधर। अल्लाह ने सहाबा का जिक्र करके साथ मुत्तबीन सहाबा का जिक्र करके बताया सहाबा जन्नती है, सहाबा के राह पे चलने वाले, सहाबा के नक्शे कदम पे, सहाबा के प्रोटोकॉल में जन्नती है। जहन्नमी का फैसला असहाब रसूल को देख के होगा। सहाबा का दुश्मन है, बिला हिसाब जहन्नमी है, सहाबा बिला हिसाब जन्नती है। सहाबा का गुलाम सहाबा के प्रोटोकॉल में जन्नती है। अल्लाह उसी दीन पे पूरी मजबूती के साथ कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए जो दीन सहाबा के वास्ते से इस उम्मत तक पहुंचा, इस उम्मत को मिले। और मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूं, मैं जिन अकाबिर के मानने वाला हूं, विफाकुल मदारिस, जामे हकीमुल उम्मत,
जामे फरीदिया, जामे इस्लामिया, जामे मोहम्मदिया, रायविंड, जामे अशरफिया, दारुल कराची, बिनोरी टाउन, मक्का, मदीना, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, सोरवर्दी, चिश्ती, कादरी, हम जिनके मानने वाले हैं, नक्शबंदी, ये चारों सिलसिले उन चार बड़े यारों से चले। और मैं बताना चाहता हूं इन सारे सिलसिलों में अल्लाह ने अबू बकर की औलाद भी रखी है, हजरत उमर की औलाद भी रखी है, हजरत उस्मान की औलाद भी रखी है, हजरत अली की औलाद भी रखी है। एक बंदा मुझे कहने लगा चारों यारों का आपने नाम लिया, इनकी औलादें कहां? मैंने कहा उलमाए देवबंद का मैंने तज़किरा किया। उलमाए देवबंद में हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हजरत सिद्दीक अकबर की औलाद से सिद्दीकी है, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी हजरत फारूक आजम की औलाद से फारूकी है, हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी हजरत उस्मान गनी की औलाद से उस्मानी है, और हजरत सैयद अतौल्ला शाह बुखारी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना सैयद अबुल वफा शाहजहानपुरी, ये सारे सादात, ये फकीर भी आपके सामने बैठा है। मैं सैयद तो नहीं हूं लेकिन अलवी हूं या सैयद हूं, सारे हजरत अली की औलाद से है। अबू बकर की औलाद भी आले हक में, हजरत उमर की औलाद भी आले हक में, हजरत उस्मान की औलाद भी आले हक में, हजरत अली की औलाद भी आले हक में, और हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की औलाद में से हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह आले हक के अकाबिर में नजर आते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आलो सुन्नत भी है वल जमात भी है, सुन्नत से भी हमारा प्यार है, जमात से भी हमारा प्यार है, रूहानी रिश्ते भी हमारे उधर ही है, जिस्मानी रिश्ते भी हमारे उधर ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी इस हाजिरी को अपनी बरगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। तौहीद पर मैंने बात की, अजमत सहाबा पर बात की, जन्नती निशान और जन्नती अलामत के होने पे मैंने बात की। आखिर में इतना कहना चाहता हूँ, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये जलसा सजा है, ये जितना तज़किरा हुआ ये हुजूर की बरकत से हमें मिला है, ये हुजूर की सीरत के मुख्तलिफ अनावीन है। इतनी बात मुझे आप बता दे कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी तज़किरा करते जाएं, हम हुजूर जैसे कैसे बनेंगे, इसकी मेहनत करनी है या नहीं करनी, हुजूर का चलना कैसे, खाना कैसे, उठना कैसे, पीना कैसे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें सीरत आगे बताई और पहुंचाई है और जिस पर अमल करने का फरमाया, उस सीरत पर अमल की कोशिश भी करेंगे कि नहीं करेंगे। अल्लाह से मोहब्बत के नारे लगाते रहो, लेकिन अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को इसमें मरकूज कर दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे बंदो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जी अल्लाह हम मोहब्बत करते हैं, तेरी तकबीर के नारे लगाते हैं, तेरी तौहीद बयान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जवाब में मेरी भी मोहब्बत चाहिए। जी अल्लाह आपकी मोहब्बत भी चाहिए, रिस्पांस आपकी मोहब्बत की सूरत में हमें चाहिए। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी तो हमसे मोहब्बत करें। हमारे उस्ताद जी यहाँ मखसूफ इबारत निकाल के तर्जुमा फरमाया करते थे, फरमाया बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, नारे लगाता है, अल्लाह की तौहीद बयान करता है, अल्लाह मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ। दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत करे, जवाब में भी तो मोहब्बत चाहता है, अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, दिल से करता हूँ। अल्लाह तेरी जवाब में मुझे मोहब्बत चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं अगर जवाब में मेरी मोहब्बत चाहिए, मेरे महबूब इनको बता दे, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते जाओ, जवाब में मैं रब तुम्हें अपनी मोहब्बतें देता जाऊं। तो अल्लाह के मुहिब भी बनो, अल्लाह के महबूब भी बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे इंशाअल्लाह। आका के चेहरे की जितनी भी तारीफ करें कम है ना, कम है। मुझे ये बताएं उस चेहरे में दाढ़ी है कि नहीं? बोले भाई, वो चेहरा दाढ़ी वाला है या दाढ़ी के बगैर है? इंशाअल्लाह जो जो सुन्नत, जो जो अमल आका का छूट रहा है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? रबीउल अव्वल है, ज़ाहिर है तकरीरें सुबह शाम दिन रात, इसलिए यहाँ से आगे से आगे बात फैलती चली जाएगी। मुख्तसर इतना कि आका की जो सुन्नत, जो आपका प्यारा अमल मेरी जिंदगी से छूट रहा है, मैं उसे अपनाने की कोशिश करूं। जो आपकी जिंदगी से छूटा हुआ है आप उसको अपनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? करेंगे। पहले टटोलें कि मोहब्बत कितनी है, जब पता चल जाए ना मोहब्बत इतनी है, मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश करें। जब मोहब्बत बढ़ जाए फिर देखें इताअत और इत्तिबा कितनी है, उसको टटोलें कि सिर्फ मोहब्बत है, मैं किसी और के नाम पे तो नहीं मरता। हजरत थानवी की बात याद आ गई, हकीमुल उम्मत का जलसा है इसलिए उनकी बातें याद आना फितरी अमर है और उन्हीं की करामत है। मदरसा हकीमुल उम्मत का जलसा, हजरत थानवी के पास एक नौजवान आया और कहने लगा हजरत मैं बेईमान हो गया। हजरत ने कहा खुदा से डरो, तुम बेईमान हो गए, अपने बारे में कह रहे हो? कहता है मैं काफिर हो गया हजरत, पक्की बात है मैं काफिर हो गया, मुझे कलमा पढ़ाएं। सुनिए, अब हजरत उसको कह रहे हैं डरो अल्लाह से, माफी मांगो, तुम काफिर नहीं हुए। तो उस नौजवान ने कहा हजरत मैं पक्की बात है काफिर हो गया। बात बड़ी अजीब है। वो कहने लगा हजरत आपके वाज में मैंने कहीं सुना और पढ़ा
कि आपने बयान फरमाया कि मोमिन को जब तक सारे रिश्तों से ज्यादा हुजूर से प्यार ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। हजरत सच्ची बात यह है, मैंने टटोला है, दिल को अंदर से खोला है, पूरा पूरा पड़ताला है, नतीजे पे पहुंचा हूं मुझे मेरे वालिद से मोहब्बत ज्यादा है, हुजूर से मोहब्बत कम है। हजरत ने फरमाया तौबा करो, तौबा करो। वो कहने लगा मैं काफिर हो गया हूं, वालिद से मोहब्बत ज्यादा, हुजूर से मोहब्बत कम है। सुनो भाई, चट्ठा बख्तावर वाला हजरत हकीम उल उम्मत को हकीम उल उम्मत क्यों कहा जाता है? वो नौजवान कहता है हजरत मैं पक्की बात है काफिर हो गया हूं। हजरत ने फरमाया माफी मांगो अल्लाह से। कहते हजरत मैं कह रहा हूं ना, मैं अपने हाल को बेहतर जानता हूं, आप तो नहीं जानते मेरे दिल की हालत को। मेरी वालिद से मोहब्बत ज्यादा, हुजूर से मोहब्बत कम है। हजरत थानवी ने अब इलाज करना शुरू किया। हम होते तो कहते जा काफिर हो गया, निकल निकल, जगह ना पाक कर, पलीत कर, निकल। हजरत थानवी ने इलाज करना शुरू किया। कहो सुभान अल्लाह, हिकमत से इलाज फरमा रहे। फरमाया अच्छा आपके वालिद साहब का नाम क्या है? वो कहने लगा जी मेरे वालिद साहब का नाम ये है। थोड़ी देर बाद हजरत ने पूछा वो करते क्या है? फिर पूछा कि उनकी उम्र कितनी है, माशाअल्लाह उनका कबीला कौन सा है, खानदान कौन सा है, बच्चे कितने हैं और उनकी सीरत कैसी है। बातें शुरू कर दी। जब बात करते करते ना हजरत ने महसूस किया इसके ज़हन से निकल गया कि मैं आया किस लिए था। बात निकल गई, अब और बातों में लगा दिया, वालिद की बातों में। करते करते हजरत ने हुजूर की बातें छेड़ दी। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की बातें, उसके वालिद की बातों से हटकर ना हुजूर की बातें शुरू कर दी। हुजूर की बातें जब शुरू की, सुभान अल्लाह। हजरत थानवी हो, हाय हाय, तकवे से धुली जुबान हो, नशर तीब का मुसन्निफ हो, मौलाना अशरफ अली थानवी हो, सुभान अल्लाह, हकीम उल उम्मत हो और 2000 के करीब किताबों का मुसन्निफ हो। जब हुजूर की सीरत बयान करना शुरू की ना, हुजूर का बचपन, लड़कपन, जवानी बयान करते 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 जब देखा कि अब ये नौजवान पूरे जोश से, जज्बे से, और इसके जिस्म पे कांटे खड़े हो गए, रोंटे खड़े हो गए, ये हुजूर का तज़किरा सुन रहा है, अब ये पूरे उरूज पे है। तो हजरत ने फौरन हुजूर की बातें छोड़कर फिर उसके बाप की बात शुरू कर दी। वो खुद ही कहने लगा हजरत छोड़ दे मेरे अब्बा के तज़किरे को, हुजूर की बातें ही करते रहे। कहे सुभान अल्लाह। ये भी तो इलाज का एक तरीका है ना। सुने, बंदा टटोले कि यार कहीं बरादरीइज्म में, कहीं सियासत में, जमात बंदी में मैं हुजूर से दूर तो नहीं जा रहा। और याद रखो गुनहगार से गुनहगार मोमिन भी जब कभी मुकाबला आ जाएगा ना तो दुनिया के सारे रिश्तों को ठुकरा देगा, हुजूर की मोहब्बत को सीने से लगा लेगा। उसी मोहब्बत का वास्ता है। मेरे समेत सब टटोलें, सब कंघालें, सब तलाश करें कि कहां पर हुजूर का कोई अमल और सुन्नत छूट रही है। इंशाअल्लाह उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। वमा अलैना इल्लल बलाग।